नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सिस्टर, स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? कैसी हो? कैसी हो पलक सिस्टर जी? हेलो पलक दीदी। अच्छी, नमस्ते, नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसी हो आप? खाना पीना हुआ? खाना पीना हुआ आपका कुछ? हम तो आज बहुत बिजी, कल रात से बहुत बिजी हैं, शाम के टाइम से। अभी थोड़ा सा फ्री हुए हैं। सॉरी दीदी, मेरी बेटी कमेंट कर रही दी है। कोई बात नहीं है सिस्टर, कोई बात नहीं है, मैं समझ नहीं पाई। और बताओ बेटा, कैसी हो आप? हमारी बेटी भी तो लड़ लेती हैं। जय भीम नमो बुद्धाय दीदी, जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर। और बताओ कैसी हो आप? खाना पीना हुआ आपका? कैसी हैं आप? दूसरे के लाइव में कमेंट कर रही थी, आपका नोटिफिकेशन आया तो आप में पता नहीं क्या क्या लिखा डाली। नहीं सिस्टर, कुछ नहीं लिखा डाली, कुछ नहीं, बस लिखी है हेलो पलक दीदी अच्छी, नमस्ते। मैं सोची पलक सिस्टर हैं भी तो फिर। अच्छी हूँ सिस्टर। ओके सिस्टर, अच्छी रहना चाहिए। खाना पीना हुआ आपका कुछ? आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ सिस्टर। बस जस्ट अभी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, सुबह से बच्चों की स्कूल स्कूल छोड़ के आई, फिर काम करी घर में। थोड़ी सी फ्री हुई तो मैंने कहा अब लाइव चला लूँ। कोई बात नहीं है सिस्टर, कोई बात नहीं है, आप जा सकती हैं। कोई बात नहीं है। काम कर लीजिए अपना। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। सजा दो घर
कहाँ से हो आप? शिवम मिश्रा जी, अपने घर से हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से हो? मैं तो अपने घर से हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से हो? लक्ष्मण कुमार, जय भीम भैया, जय भीम। स्वागत आपका। कैसे हो आप? हम्म। कुलदीप प्रताप भास्कर, जय भीम भैया, जय भीम। मोस्ट वेलकम आपका। कैसे हो आप? कैसे हो कुलदीप भैया? जय माँ भवानी दीदी। क्वीन कृति, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसी हो आप? कैसी हो आप? स्वागत है आपका। सब बढ़िया है। ओके दीदी, ओके, बढ़िया रहना चाहिए। और बताइए, नाश्ता वगैरह हुआ आपका? आज हमारी एक कार सेल हो गई, स्कॉर्पियो। ओके दीदी, थैंक्स। बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करने जा रहे हो?
आज हमारी ये कार सेल हो गई, स्कॉर्पियो सेल हो गई। हम तो सोचे बहन न्यू आई है। ऐसा क्यों सिस्टर, क्या प्रॉब्लम थी? पैसे की काफी कमी है। अच्छा, पैसे की कमी की वजह से इसको बेच दिया गया। नेपाल में जमीन लिया है, अब उसमें घर भी बनवाना है। हम तो सोचे न्यू लिया गया है, आप बोल रही हैं सेल कर दी। न्यू खरीदा था क्या? कहाँ से हो? शिवम मिश्रा बोल तो रही हूँ भाई, मैं अपने घर से हूँ। आप बताओ आप कहाँ से हो? कब से तो बता रही हूँ आपको, मैं अपने घर से हूँ। आप बताओ आप कहाँ से हो? दो कार थी, थार स्कॉर्पियो, लेकिन अब केवल थार है। कोई बात नहीं है ना, घर में एक चीज रहनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। घर बन जाएगा, पैसे हो जाएंगे, फिर दोबारा दूसरी आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है बहन, समय एक जैसा नहीं होता है। चार लोगों की फैमिली है, पापा बोले एक से ही काम चलता रहेगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है। छोटा परिवार सबसे अच्छा होता है सिस्टर जी। हमारी इंडिया में 3 घर है, या एक नेपाल में भी हो जाएगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। नेपाल में ही हम लोग काम करेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ एंजॉय मिले, जहाँ अच्छा लगे वहीं पे रहना चाहिए। मेरी इंडिया खत्म हो चुका है नाम का।
आरक्षण है केवल जब ही नहीं है तो आरक्षण किस काम का? जॉब ही नहीं है। अच्छा, कहाँ पे जॉब है सिस्टर बताइएगा। जॉब कहाँ पे हमें भी बताइए। जॉब मिलती ही नहीं इंडिया में। अच्छा सिस्टर, अपने देश की इतनी बुराई नहीं करते हैं। अपनी नेताओं की बुराई करो, अपने देश का नहीं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। आप दिखा दिखा के नाश्ता कर रहे थे ना। आज पराठा नहीं खाए? बताओ, आज पराठा नहीं मिला क्या? कब से कमेंट कर रहा था? कब से कमेंट कर रहे थे? मैं तो 10 बजे लाइव, अभी 10:05 है, 10 मिनट पे लाइव स्टार्ट करी हूँ। मैं तो आज काफी बिजी थी, काम में थी। जब लाइव आए हो तभी से। अच्छा, कमेंट शो नहीं हो रहे थे इसका मतलब है ना? कमेंट नहीं दिखा आपका? कमेंट आपका हाइड हो रहा होगा फिर। नेता तो मुद्दों को मजहब और जातिवादियों में लड़ा देते हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा कृति दीदी, इसका मतलब थोड़ी एक उनके वजह से, डर की वजह से देश छोड़ देंगे। आपको दिख रहा था इसलिए आपने लाइव में फोन तो शो नहीं हो रहा था लग रहा है। हाँ, मेरे फोन में नहीं आ रहा था आपका कमेंट, तभी तो एक भी कमेंट नहीं आए थे आपके। पलक सिस्टर की बेटी आ गई थी गलती से शंबी के मम्मी वाले फोन से। हाँ, नहीं शो हुआ, एक भी कमेंट नहीं। आपके कमेंट आते तो मैं रिप्लाई जरूर देती। ड्यूटी कब जाना है अभी? ड्यूटी कब जानी है भाई? तीन? अच्छा, तो लाइव क्यों एंड कर दिए जब 3 बजे जाना है तो? डार्क रियलिटी है दीदी। इंडिया के लोग आपस में इतना लड़ते हैं कि आने वाले टाइम पर इंडिया फिर से गुलाम बनेगा कृति दीदी। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, ये तो सोच सोच का फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है।
तुहरे भी मुझे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो जाओ फिर, रेस्ट कर लो। नींद पूरी नहीं होती तो ड्यूटी में जाके सोने लगते हो। सो जाओ, सो जाओ। छोटी उठी है क्या? एक आपका ब्रेकफास्ट हो गया? जी सिस्टर, हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। आप बताइए, आपका हुआ? दीदी, आप आपके बच्चे भी हैं? हाँ सिस्टर, हमारे बच्चे भी हैं, गए हैं सब स्कूल। कोई नहीं है इस टाइम, बच्चे स्कूल गए हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कौशी राम गोलप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। स्वागत हो आपका, बोलिए कैसे हो? उनको आप खुद पढ़ाना लिखाना, धर्म जात वगैरह में मत उलझाने देना कभी। अरे नहीं सिस्टर, ऐसी बात नहीं है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ धर्म वगैरह नहीं चलता है। शहरों में ऐसा ज्यादा पॉडकास्ट नहीं चलती है, गांव में ज्यादा होते हैं। अच्छा, आप बहुत क्यूट लगती हो यार, अच्छी बात है। अपने सिस्टर को भी तो यार ही बोलते होंगे भैया, फिर वो गंदी है क्या? वो क्यूट नहीं लगती हैं? हम्म, यार की भाषा क्या होती है, बताना जरा। ऐसे अपने सिस्टर को बोलना जाके उनके ससुराल में, यार बहुत खूबसूरत लग रही हो। तमीज सीख लिया करो पहले, लैंग्वेज सुधार के आया करो। होता है दीदी, होता है, यूनिवर्सिटी में होती है, ऐसा कुछ नहीं सिस्टर। हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं ऐसा जात धर्म वहाँ कुछ नहीं है, सब एक समान है। वहाँ जात धर्म का कोई वैसा नहीं है, सारे बच्चे एक समान है। वहाँ कुछ ऐसी जातवादी कुछ ऐसी नहीं होती है चीज़ें।
ऐसे लोग अपने घर में भी ऐसे बोलते होंगे, तो इनके संस्कार आते कहाँ से हैं भैया? संस्कार तो पहले घर से ही सीखने को मिलता है ना, आपको तो पता है। अपने मम्मी को भी यार बोलते होंगे, सिस्टर को भी यार बोलते होंगे, पास पड़ोस को भी यार बोलते होंगे, सबको ये यार ही बोलते होंगे, रिलेटिव से लेके सबको। इनके संस्कार दर्शा देते हैं। ये अपने अपने सुनते हैं ना, साथ में माँ बहनों को भी लपेटते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती है। इनको सुनने की आदत हो जाती है। जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा। यार सर, सिर में बहुत पेन है। क्यों सिस्टर, क्यों दर्द हो रहा आपके सिर में, क्या प्रॉब्लम है? जय भीम भाई, जय भीम नमो बुद्धाय। दर्द क्यों हो रहा बहन, बताओ, जाके मेडिसिन ले लो। चेक करा के मेडिसिन ले लो। जय भीम भाई, जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है। और बताओ सिस्टर, फैमिली में सब लोग कैसे हैं? एआई की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, 4 बजे से 9 बजे तक 5 आवर्स लैपटॉप के सामने रही हूँ, इसलिए शायद हो रही है। ओके सिस्टर, रेस्ट करिए आप। फिर भी तो आप फ़ोन चला रही हो, रेस्ट करिए, कोई बात नहीं है। रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। कंटिन्यू ऐसे चलते रहो तो प्रॉब्लम होती ही है। जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान। दीदी जी, लाइव का शुरुआत अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए शुरुआत करता हूँ। यह आपका भाई अंगद कुमार, महाराष्ट्र, पुणे, भीमा कोरेगांव की धरती से। जय भीम भैया, जय भीम नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम। आपका कैसे हो अंगद भैया जी? जय भीम नमो बुद्धाय आपको भी, हमारी तरफ से आपके विद फैमिली को भी। कैसे हैं आप? लाइक डन दे दीजिए। ओके भैया, थैंक्स। अंगद भैया कैसे हैं आप, पहले ये बताओ। कल नाइट को मेरी फिंगर भी कट हो गई। कैसे दीदी, कैसे उंगलियां उंगलियां काट लिया आपने? क्या कर रही थी, सब्जी उब्जी काट रही थी क्या आप? थोड़ी सावधानी से काम करना चाहिए ना। थैंक यू अंगद भैया। और बताओ, आपका चाय नाश्ता हुआ, खाना पीना? बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और अपनी प्यारी से कंचन लता दीदी की लाइफ में व्यस्त हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। खाना पीना हुआ भैया आपका? दीदी जी, चाय नाश्ता के साथ खाना भी हो गया हमारा। अच्छी बात है भैया, आपका खाना जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम का आपके पता नहीं होता ना, कब कहाँ जाना है, कहाँ से बुलावा आ जाए। खाना पीना खा के मस्त रहा करो, फिर घर से निकला करो। थैंक यू भैया, थैंक यू।
इसलिए दीदी जी हमारा खाना सुबह में ही हो जाता है। अच्छी बात है भैया, मुझे पता है आप सब कितना संघर्ष करते हैं, बिना खाए पिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सुबह सुबह अपना खा पी के मस्त रहिए। जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम दीदी। सिस्टर हो या ब्रदर, पहले ये डिसाइड करो कैसी हो आप दीदी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। भाई हो या सिस्टर, पहले ये बताओ, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं इस आरडी से। अंजू सिस्टर आप हो कि भारती भाई, पहले ये बताओ। पूजा ओके सिस्टर, पूजा सिस्टर ओके। जय भीम नमो बुद्धाय, पहले ये बताओ पहुंच गई आप आराम से। मैं ठीक हूँ दीदी। ओके सिस्टर, अच्छी बात है, ठीक हो। दिल्ली पहुंच गई आराम से, बताओ। हाँ दीदी। ओके सिस्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कल तो आपको वोमिटिंग हो रही थी रास्ते में। शिवानी जय भीम दीदी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिवानी दीदी, स्वागत है आपका। आप बताओ आप कैसी हो? मैं आ गई हूँ। ओके सिस्टर ओके। एड्रेस बताना कहाँ पे हो बाद में, जब आपको खुद पता हो जाएगा तब। हमारे आसपास में रहोगे तो जरूर मिलेंगे आपसे। दीदी जी संघर्ष के सामने मंजिल भी घुटने टेक देती है, इसलिए अपने समाज को जगाने में हमारा संघर्ष जारी रहता है, यानी टाइम। बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ऐसे भाइयों से तो हम लोगों को एकदम बिल्कुल प्राउड फील होते हैं भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिवानी सिस्टर, थैंक यू। मैं भी बढ़िया हूँ दीदी, घर में सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है सिस्टर, बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है, पर क्या करें, एग्जाम है, स्कूल गए हैं। जय भीम जय भीम जय भीम सिस्टर, जय भीम। थैंक यू अंगद भैया, थैंक यू। आप सभी भाइयों का देख के संघर्ष, तो हम लोग ऐसे अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि नहीं, जो सपना एक दिन जरूर पूरा होगा समाज में, अगर आप जैसे भाई रहें तो। मुकनपुर में हूँ दीदी। अच्छा सिस्टर, मैंने नाम नहीं सुना अभी तक, हस्बैंड से पूछूंगी तब वो बताएंगे। मैं अभी। थैंक यू जय भीम सिस्टर, जय भीम। रवि रवि कुमार, स्वागत है रवि भैया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय जवाहर, जय मंडल, जय मूल निवासी। थैंक यू भैया, थैंक यू आपको भी। ठीक है दीदी। ओके सिस्टर ओके। खाना पीना कुछ हुआ आपका, चाय नाश्ता, नहाई वहाई कि नहीं अभी? शरीर तो भारी भारी से लग रही होगी, क्योंकि सफर में करने के बाद ऐसा फील होता है। जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम सोनू भैया जी। सोनू भैया जी नींद भी ले रहे हैं, लाइव में भी जुड़े हैं। सब यूट्यूब फैमिली को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम हमारी पूजा सिस्टर की तरफ से है। थैंक यू शिवानी दीदी, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा अभी बस चल रही है दीदी, वही तो कह रही हूँ बहन, सफर करने के बाद ऐसा होता है फील। तभी तो कह रही हूँ। नहाया वहाया भी कि नहीं, चाय नाश्ता कुछ किया? किसकी शादी है पूजा सिस्टर, बताना शादी किसकी है? जी दीदी मेरा नाश्ता हो गया। ओके सिस्टर ओके, बहुत अच्छी बात है, आपका नाश्ता हो गया।
हम भीम की औलाद है, सम्मान के लिए अपनी जान भी दे जाएंगे, संविधान के लिए। यही नहीं कि बस हमारी जान जाएगी, घटना फिर कोरे गांव की दोहराई जाएगी। बिल्कुल अंगद भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। जय भीम शिवानी सिस्टर, जय भीम। दीदी बोलो सिस्टर। नहा भी हो गया दीदी, ओके सिस्टर, ओके। नहान वहान हो गया आपका, अच्छी बात है। तभी नींद अच्छी आएगी आपको। दीदी जी, वीरों की धरती, शहीदों की धरती मानी जाती है सीमा कोरे गांव की धरती। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को। और हम उसी धरती से हैं जिस धरती पर नहीं तो कलम कमजोर और नहीं तो तलवार। क्या बात है अंगद भैया, बिल्कुल राइट। थैंक्स, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मौसी की लड़की की शादी है दीदी। अच्छा सिस्टर, कब है बहन? कल शादी है? अच्छा, कल ही शादी है। तब तो आज हल्दी होगी। एंजॉय करो फिर बहन। भीमा कोरे गांव का इतिहास पढ़ो, 500 महार, 28,000 पेशवाओं को काटे थे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट है आपकी बातें। ये तो एक इतिहास हो गया है। लाइक कर दिए हैं दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? सरला दीदी, स्वागत है आपका। जय भीम नमो बुद्धाय दीदी। तब खाओ दबा के शादी में। हाँ भैया, पूजा सिस्टर दबा के शादी में खाएंगी। आप कहाँ कटोरा टोरा लेके जा रहे हो फिर? थैंक यू सरला सिस्टर, थैंक यू सो मच। दबा के खाएंगी पूजा, कटोरा आप कहाँ लेके जा रहे हो? अपने खाए हो, किसी को पूछे हो? जी दीदी, आज हल्दी है। हाँ बहन, सोनू भैया भी कटोरा टोरा लेके पहुंच रहे हैं सिस्टर पूजा। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप भी आइए भैया जी, भैया को मत बुलाना सिस्टर।
शादी में बिल्कुल मत बुलाना, बिल्कुल भी नहीं। बाबा साहब ने नीला रंग समानता का रंग दिए हैं और जय भीम का नारा बाबू हरदास नागराले ने दिए थे। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को हमारे बातों पर गौर करो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। अंगद भैया बिल्कुल आप बोलो। काम कर रही हूँ दीदी, रुक रुक के कमेंट आएगा थोड़ी देर में। कोई बात नहीं है सरला दीदी, आप काम कर लो, फोन ऑन ऐसे रख के काम कर लो, कोई बात नहीं है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। अंगद भैया बोलो आप, आपसे बहुत कुछ सीख मिलती है। जो हमें नॉलेज नहीं होती है वो सब हम सीखते हैं आपसे। अपने महापुरुषों की विचारधारा की बातें होनी चाहिए कि एक दूसरे के द्वारा सबको सीख प्राप्त हो। ऑन रखी हूँ दीदी, मोबाइल ऑन है, कोई बात नहीं है सरला दीदी, काम कर लो आप। मैं भी आज बिजी थी दीदी, सुबह किसी के लाइव में नहीं जा पाई। भैया ज्यादा खाते हैं दीदी, नहीं बुलाऊंगी शादी में, इसीलिए तो आपको पहले मैंने हिंट दे दिया ना। अंगद भैया चले गए क्या आप? बोलो भैया, हो तो बोलो। अपने महापुरुषों की विचारधारा होनी चाहिए। सोनू भैया आप भी कुछ लिखो ऐसी चीजें। कटोरा टोरा लेके बाद में जाना, अपने महापुरुषों की कोई विचारधारा अच्छी अच्छी लिखो। आपको भी आता है लेकिन आप लिखते नहीं हो। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू भाई। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। बाबा साहब ने मुकनायक नाम का अखबार निकाले थे 31 जनवरी 1920 में। अखबार का मतलब यह था कि जाति भेदभाव को मिटाना। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या भैया आप भी ना, क्या हुआ अंजू सिस्टर? अरे मुश्किल से एक रेंटर में 50,000 का खर्चा आएगा। कहनी हाँ 50,000 का खर्चा आई। ठीक है मिश्रा ड्राइवर बा कितना कोई जय बिहार की पलटवा में रेंटर का 50,000 से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। ओके सिस्टर, रेस्ट करो बहन। अंजू सिस्टर रेस्ट कर लो, भी सफर करके आई हो ना हल्दी में। हल्दी तो शाम को होगी बहन ना, अभी थोड़ी नहीं। अपना अपना ख्याल, आप अपना ख्याल रखना दीदी। ओके सिस्टर, ओके थैंक्स, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय, बाय बाय बहन, बाय बाय, बाय बाय।
वीडियो बनाना, अपने चैनल पे अपलोड करना, हम लोग भी देखेंगे वहीं से। 50 गज कम से कम ढाल दे एक गाड़ी। अरे बढ़िया तो पैसा हमें बोले। हर जगह तो चोरियां चल रही है। थैंक यू शर्ला सिस्टर, थैंक यू सो मच। मुखनायक अखबार निकलवाने में कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी ने 2500 का आर्थिक मदद किए थे। थैंक यू भैया। रीडिंग ले गए हो तब बताई। अभी है हल्दी दीदी। अच्छा सिस्टर, सुबह सुबह में है। चलो कोई बात नहीं है, वैसे तो शाम की रस्म होती है। तब तो आप रेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तैयारी हो रही है दीदी। आप भी कर लो सिस्टर, तैयारी कर लो। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू। बाबा साहब जी ने 1920 में लंदन गए और 1923 में लंदन से लौटे। 26 में गए थे, 23 में लौटे थे। तो ब्लेस्टर बन चुके थे। लाइट चली गई, आ भी गई। ऐसा क्यों हो रहा है? गैलरी वाली बंद कर रखी है, इसको चालू मत करियो गैलरी वाली, ठीक है। अच्छा, ऊपर में जरा पलक लगाने जा रहा हूँ, गैलरी वाली खाली बंद है, बाकी तो चालू है। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। ओके सिस्टर, ओके। आप अपना ख्याल रखना बहन, और तैयारी करो अच्छे से। बाय बाय बहन, बाय बाय। थैंक यू शर्ला सिस्टर, थैंक यू। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों, अपने महान पुरुषों का बात करें ताकि जो भाई बहन जागरूक नहीं हुए हैं वह जागरूक हो जाए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मैं भी यही सोचती हूँ अंगद भैया, सच्ची बहुत अच्छी आप बात ने कहा है। सब लोग अगर ऐसे जो भी हो, थोड़ा बहुत जिसको जो भी नॉलेज हो बात करे तो सच में सीख होती है, उससे सबको शिक्षा प्राप्त होती है, सबको सीखने को मिलता है।
बिल्कुल राइट आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बहुत लोग बीच बीच में ऐसे जा जाते हैं ना, उल्टी सीधी बात करके गुमराह करते हैं, तो फिर उसी में बात इधर उधर हो जाती है। थैंक यू अंगद भैया, थैंक यू। अपने बात, आपके बात से मैं 100% सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात आपने बोला है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। था सुनील कुमार ब्लॉग्स। जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम। सुनील भैया जय भीम, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? ये लाइट ऐसे क्यों हो रही है? लाइट क्यों ऐसे हो रही है? नहीं हो रही है, दोनों का सेम ही, एक ही जगह से कनेक्शन। थैंक यू सुनील भैया, थैंक यू। और बताइए कैसे हैं आप? दीदी जी, रास्ते में चलते समय कांटे बहुत मिलते हैं, और वह कांटे उसी लोग होते हैं जो महापुरुषों को बातों में उलझन करते हैं हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अंगद भैया मैं बताऊं, वो तो उलझन करते ही करते हैं, अपने ही भी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं भैया। अंगद भैया, इस बात को एक्सेप्ट करो। हम ठीक हैं, आप कैसे हो दीदी? सुनील भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। खाना पीना हुआ आपका? अंगद भैया, अपने लोग भी ऐसे हैं, जो कोशिश भी करता है ना, उसके भी मनोबल को गिराते हैं। सुनील भैया हम बिल्कुल बढ़िया हैं, आप बताओ। सुनील भैया आपका चैनल है, एक बार कमेंट करिएगा हमारे वीडियो पे, शॉर्ट पे एक कमेंट डालिएगा, वहां से हम आपको ज्वाइन करेंगे। सबसे ज्यादा अपने लोग हैं जो अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं, मुझे पता है सरला दीदी। कितने लोग गुमराह करते हैं, वो बहुत काफी लोग अपने ही समाज के हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम कमेंट करेंगे, हम भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। ओके भैया, ओके, थैंक्स सुनील भैया, आप कमेंट करिए, मैं वहां से आपको ज्वाइन करूंगी। दीदी जी, हम भी समाज को चलता हूँ, और हम भी रोज मिलता हूँ, हर किसी के इंसान से मिलता हूँ, बातें करता हूँ। बिल्कुल भैया। अंगद भैया देखो, सोच सोच पे डिपेंड करता है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती अंगद भैया, क्योंकि हम लोग भी इतने दिन से लाइव चला रहे हैं, देखते हैं ना कौन क्या है। मनवादियों के अलावा अपने भी लोग ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं। कितने लोग तो फर्जी आरडी बनाने के पता नहीं क्या शौक चढ़ गया है, ऐसे भी आके गुमराह करते हैं। खाना पीना खा चुकी दीदी? नहीं मेरे भैया, भी खाना पीना कुछ नहीं खाई हूँ। खाना इतना जल्दी नहीं खाते हैं सुनील भैया, बच्चों की 2:30 बजे छुट्टी होती है, घर आते हैं, तब हम लोग साथ में खाना खाते हैं। जब तक बच्चे नहीं आते तब तक हम भी खाना नहीं खाते हैं, चाय वो पी के ऐसे रह लेते हैं। आपका हुआ भैया, सुनील भैया? थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच।
दीदी जी आप कहाँ से हो? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ सुनील भैया, लेकिन दिल्ली में रहती हूँ। दीदी जी बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दोहरेगा। और बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बिल्कुल भैया बिल्कुल, बिल्कुल राइट। आपकी बात 100% सत्य है भैया, बट ऐसा नहीं करते हैं लोग, बिल्कुल नहीं करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, बात तो कर लेते हैं, पर भैया उस चीज को ना बस बातों में ही रह जाता है। क्योंकि जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना कर सके वो कुछ भी नहीं है। अम्बेडकरवादी बनने से नहीं होता कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी का परचम फहराने से नहीं होता है। उस फर्ज को निभाओ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल राइट। आपकी बात है अंगद भैया। दीदी जी आज भी हम लोग शिक्षित हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कारण है भैया ना, यही तो एक सबसे मेन कारण है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ इस चीजों का वजह यही है, एक कि संगठित नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर महिलाओं के लिए सम्मान ना हो, व्यक्ति अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। हरफुल भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धा। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैसे हैं बड़े भैया जी? मैंने कितने लोगों को देखा है रामफुल बड़े भैया जी, अपने समाज के लोगों में कितने लोगों को देखा। बात बेशक करते हैं, अम्बेडकरवादी बनते हैं, लेकिन वो ना टॉर्चर भी करते हैं दूसरे दूसरे आरडी से। मनवादी करते भी हैं, लेकिन अपने लोग भी करते हैं। और बताइए बड़े भैया जी, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? हरफुल बड़े भैया जी, आपको जय भीम, नमो बुद्धा। हम ठीक हैं, और आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भैया, आप सबका आशीर्वाद है, ठीक हूँ। पहले तो देखा था आपने कितना स्वास्थ्य खराब चल रहा था, अब कुछ दिनों से थोड़ा सा ठीक है। खाना पीना हुआ भैया? इसका कारण है दीदी जी, अन्य पार्टी अपने बैनर पर बाबा साहब जी का फोटो लगा देते हैं और हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं। इसी कारण हमारे लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपकी बात राइट है अंगद भैया जी, सही बात है। सिर्फ वो ना, क्या करे, बिना बाबा साहब के बैनर लगाए किसी का काम नहीं चलता है। जो कोई भी आगे आज बढ़ता है ना, तो नाम लेके उन्हीं का बढ़ता है, बाद में उन्हीं की बुराई, उन्हीं को गाली देता है। बिना बाबा साहब का बैनर लगाए, उनका नाम लिए कोई आज तक आगे नहीं बढ़ा है। आपकी बात बिल्कुल राइट अंगद भैया। हाँ, सुबह का हल्का नाश्ता हो गया है, लंच एक होगा। ओके भैया, ओके, थैंक्स। सबकी टाइमिंग वही हो जाती है, ये 1 डेढ़ 2 के बीच। हमारा भी, हम लोग भी चाय वो पी लिए हैं और लंच वही करेंगे 2:30 बजे। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब हम लोग भी करते हैं भैया, इससे पहले नहीं। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू दीदी जी। आप यह बात हमारे लोगों को सोचना चाहिए। नहीं सोचते हैं भैया, नहीं सोचते हैं अंगद भैया, नहीं सोचते। अगर इतना सोचे तो फिर काहे के, नहीं सोचते हैं।
थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू। अगर अभी अलग दिशा में बात करो ना तो सब बहुत अच्छे से सोचेंगे, और कभी अभी कोई जो है ना समझदारी की बात करो ना तो वहाँ कम लोगों को समझ में आता है। समाज को तोड़ने में वो लोग भी दोषी हैं जो नई नई पार्टियां, नए नए संगठन रोज बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हरफुल भैया जी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट भैया। जो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा बढ़ा, जिसका थोड़ी सा बोलबाला नाम हुआ ना, तो वो अपने आप को खुद ही समझने लग रहा है। बाबा साहब ने हमें संगठित होने के लिए कहा था, हम लोग रोज एक नए नए संगठन बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल राइट। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू। दीदी जी, आज के भी डेट में जाके देखो, शिक्षा कार्यालय में उतना नहीं मिलेंगे जितना शराब की दुकान पर मिलेंगे, इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं और पीछे ही रह जाएंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, हमने आज बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें देखा, क्योंकि हम भी एक गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव में हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे समाज के लोग हैं ना, काम बेशक नहीं है, अगर 100 रुपये कमा लिए हैं ना तो 25 रुपये घर में रखेंगे, 75 रुपये अपनी जरूर व्यवस्था करते हैं। इसीलिए हमारा समाज पीछे है, अपने खुद का पीछे हैं। लेकिन बच्चों को ये नहीं, थोड़ा चलो हम नहीं पढ़ लिख पाए, हमारा सिचुएशन खराब था, पर बच्चों को हम थोड़ा सा समझदारी आई, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। सीसी की व्यवस्था पहले करेंगे, खाना घर में रहे या ना रहे, तो वही सब बच्चे भी देखेंगे, तो वही असर, बुरा असर पड़ेगा ना बच्चों पे भी। जय भीम, जय संविधान, क्रांतिकारी नीला राम सिस्टर, सप्ता दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका सप्ता दीदी, कैसी हो आप? दीदी जी, आज यदि हमारे लोग शिक्षित होते तो याद करते कि बाबा साहब ने हमारे लिए चार चार बच्चे की कुर्बानी दी है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, समझने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है भैया। इतना कोई समझ जाए तो काहे के। खाना पीना हो गया सिस्टर? अभी नहीं दीदी, खाना पीना नहीं हुआ है। आपका हो गया? कैसी हैं सिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सप्ता दीदी, आप बताओ आप कैसी हो?
आप कैसी हो सप्ता दीदी? हाँ, मेरा खाना पीना हो गया सिस्टर। ओके दीदी। और बच्चे कैसे हैं दीदी, सप्ता दीदी? हम ठीक हैं, बस यही प्रॉब्लम है एक। अच्छा, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ सप्ता दीदी? लाइव स्टार्ट नहीं हुआ अभी आपका? दीदी जी, आज भी सत्ता में बैठे लोग स्वाधीन संबंधी संविधान का शपथ लेते हैं और कुर्सी मिलने के बाद संविधान को भूल जाते हैं। एक ही संवैधानिक मर्यादा में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो भैया कार्य क्यों करेंगे? संविधान की शपथ इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि उनको आगे बढ़ना होता है, समझे? और जब वो अपने काम में कामयाब हो जाते हैं ना, तो फिर संविधान के तहत क्या काम करेंगे बताओ? उनको तो अपनी कुर्सी से सिर्फ मतलब होता है, कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं। जहाँ कुर्सी मिल गई बस वहीं तक सीमित रहता है, उसके आगे नहीं। अंगद भैया, यही सच्चाई है। अपने ही समाज के लोग को देखो, जो काफी आगे बढ़ा ना, फिर अब पीछे मुड़ के नहीं देखता हमारा समाज कहाँ है। घर परिवार में सब लोग ठीक हैं? ओके दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। अपने ही लोग पहचानने से इनकार कर देंगे बड़े भैया, ऐसा हकीकत होता है अंगद भैया। नहीं, अभी लाइव नहीं हुआ सिस्टर। हो जाएगा दीदी, ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करना, सबका ऐसे ही हो गया है, आपका भी हो जाएगा। वो बच्चों के आने की वजह से आपकी लाइव बंद हो गई है, पर हो जाएगा सही। और बताइए, भारती भाई ठीक हैं? भारती भाई कल आए थे लाइव में दीदी, आज तो आए नहीं, कॉलेज गए होंगे। ऐसा है। ओके भैया, अंगद भैया बात कर लो। दीदी जी कॉल आया है हमारा, भी मिलता हूँ। ओके भैया, ओके। आपका चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं सिस्टर? शब्दा दीदी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आज आपकी लाइव में नहीं आए हैं दीदी, कॉलेज गए हैं भाई, अभी तो आएंगे 1:30 बजे कॉलेज से। शाम वाली लाइव में आएंगे, मॉर्निंग वाली में टाइम नहीं मिल पाता है। 9:30 बजे तक तो, 9 बजे तो निकल जाते हैं।
खोवा कितना लाए हो? आधा किलो? थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। सीधी आ गई है ना। दवाई वाले के खा जा रहा है। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। किचन का लाइट ने लाइक डन सिस्टर जी। ओके दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शर्ला दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जाओ भाई, आप सो जाओ।
थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सप्ता दीदी, सप्ता दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, सप्ता दीदी मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया है। सप्ता दीदी हो गया है चैनल मोनेटाइज। मोनेटाइज के बाद पैसा मिलता है, क्या होता है? इतना आसान नहीं है दीदी। इतना आसान नहीं है दीदी। दीदी जी आपके वहां बारिश हो रही है क्या? नहीं भैया, बारिश तो नहीं हो रही है। दिल्ली में मौसम बहुत खराब चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है। 2-3 दिन से मौसम काफी खराब हो रहा, धूप नहीं निकल रही है। आपके यहाँ हो रहा है क्या सुनील भैया? लोगों को मोनेटाइज होता है तो बहुत सारे पैसे दिखाते हैं, सही है क्या? वाह, अरे दीदी सब सही है, सबके लिए उतने पैसे नहीं होते, उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, समझिए आप। पैसा मिलता है। पैसा मिलता है दीदी। अंजू सिस्टर थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम दीदी। हमारे यहाँ काफी तेज पानी गिर रहा है। कहाँ से भैया? सुनील भैया आप कहाँ से हो पहले ये बताओ। अच्छा, थैंक यू सोनू भैया। कटोरा टोरा लेके कहाँ जा रहे हो? पैसे लेने? पैसा कटोरा हम नहीं लेते हैं, बैग लेके आओ। बड़ा वाला बैग लेके आओ सोनू भैया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शर्ला दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लखनऊ से हैं। ओके भैया, ओके, थैंक यू। लखनऊ में बारिश हो रही है भैया? मुझे भी देना दीदी पैसा। रे अंजू सिस्टर आप तो करीब आ गई हो, जरूरत है तो आओ। अब ज्यादा दूरी नहीं है, बताओ एड्रेस बताएं आपको। सोनू भैया को मत देना दीदी। ठीक है सिस्टर, सोनू भैया को नहीं देंगे। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। जी हाँ हो रही है। अच्छा भैया, इधर भी मौसम काफी खराब है भैया, हमें भी लग रहा बारिश होगी, क्योंकि दिन जितना खुलना चाहिए उतना अंधेरा हो रहा है। अच्छा, बैंक में ट्रांसफर करना? और क्या हम किस चीज से गाड़ी उड़ी लेके आ रहे हो क्या? किस चीज की पिक्चर है बताना, समझ में नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा दिख रहा मेरे में। पिक्चर किस चीज की है? लिख के बताओ।
सही कह रही हो दीदी। पिक्चर किस चीज की दिख रही है सोनू भैया, लिख के बताओ। मैं आपके पास हूँ दीदी, वही तो कह रही हूँ सिस्टर, आप मेरे पास हो ना। सोनू भैया का आने में टाइम लगेगा। बैग है, अच्छा। ट्रॉली वाला बैग लेके आना, छोटा वाला बैग कहीं मत लेके आना। सभी यूट्यूब फैमिली को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। थैंक यू अंजू सिस्टर, अंजू सिस्टर की तरफ से सभी लोगों को जय भीम। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। मोनेटाइज होने के बाद लोग बहुत खुश होते हैं, खुश होने का कुछ तो कारण होगा सिस्टर। नहीं दीदी, मैं बताऊं सप्ता दीदी, मोनेटाइज खुश होते हैं क्योंकि जब मोनेटाइज चैनल हो जाता है तो हमारा वहीं से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। डॉलर जैसे हम मेहनत करेंगे, जिस हिसाब से हमारा व्यूज जाएगा, वॉच टाइम जैसे जाएगा हमारा, उसी हिसाब से हमारे डॉलर कंप्लीट होते हैं, ठीक ना। जब हमारे $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा पेमेंट आता है। हम लोगों का चैनल जिस हिसाब से चलता है उतना तो साल भर लग जाएंगे $100 कंप्लीट करने में उतना पैसा कहाँ से हम लोगों के पास आएगा बताओ। और $100 के कितने बनते होंगे, 13-14 हज़ार रुपया बनते होंगे, और क्या, इससे ज्यादा नहीं। तो उतने के लिए हम लोगों को साल भर मेहनत करनी पड़ेगी सब जैसे ज्यादा पैसे दिखाते हैं उनका चैनल भी वैसे अच्छा चलता है। अच्छा, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी जी हमारा कॉल आ गया था, कोई बात नहीं है भैया, कोई बात नहीं है, बोलिए अब। अंगद भैया बोलिए, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में दुखी हो जाते हैं क्योंकि पैसा यहाँ देना पड़ता है, सही बात है। आपको तो फूटी कौड़ी ना दे। जल्दी जल्दी सुपर चैट करो, डॉलर कंप्लीट होंगे तभी तो पैसे आपके यहाँ जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद सिस्टर बताने के लिए, थैंक यू सप्ता दीदी, थैंक यू। पैसे पहले बैंक में जमा करो सोनू भैया, फिर हम निकालेंगे तो उसके बाद आपको देंगे। दीदी पार्टी तो बनती है, बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल। पहले पैसे अकाउंट में जमा करो। दीदी जी जाना है दिल्ली में, बाबा साहब जी का प्रतिमा लगवाने आने वाला हूँ 6 तारीख को। अच्छा भैया, कहाँ पे आओगे दिल्ली में? अंगद भैया, अंगद भैया दिल्ली में कहाँ पे आओगे आप? जय भीम, जय संविधान क्रांतिकारी, नीला सलाम, अंजू सिस्टर, अंजू सिस्टर, सप्ता दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय बोल रही हैं। सोनू भैया को मत देना दीदी, बिल्कुल नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। सोनू भैया पहले अकाउंट में पैसे जमा करेंगे फिर हिसाब करेंगे उनसे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम दीदी, थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। पैसे पाने के लिए पहले अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मिलेगा। कैसी हो आप दीदी? अंजू सिस्टर पूछ रही हैं कैसी हो दीदी, सप्ता दीदी। अंजू सिस्टर कैसी हो, सप्ता दीदी बोल रही हैं। अंजू सिस्टर दिल्ली में गुड़गांव जानती हो दीदी? भैया जानती हूँ, गुड़गांव मेरे यहाँ से काफी दूर है,
2-2.5 घंटा का रास्ता है दीदी जी, वहीं का लोकेशन आया हमारे पास में। अच्छा भैया, गुड़गांव हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटा का रास्ता भैया बस से। हाँ, गुड़गांव बहुत दूर है, वही तो कह रही हूँ, हमारे यहाँ से काफी दूर है। मेट्रो से 1.5 घंटे के करीब लग जाएंगे, ऊपर ही लगेंगे मेरे हिसाब से। अंजू सिस्टर कहाँ रहती हो आजकल? सप्ता दीदी बोल रही हैं, अंजू सिस्टर कहाँ रहती हो? दीदी जी आप कहाँ पर रहती हैं? भैया मैं द्वारका में रहती हूँ, द्वारका। मैं दिल्ली में हूँ दीदी। हाँ सिस्टर, मुझे पता आप दिल्ली आ गई हो। मम्मी आपकी स्वस्थ है ना? सप्ता दीदी सिस्टर आ गई हैं दिल्ली। अंजू जी फिर आपने दो पैसा। अंजू जी फिर आप दो पैसा। अंजू सिस्टर आप दे दो पैसा भाई को। मैं द्वारका में रहती हूँ अंगद भैया। हम तो बिल्कुल ठीक हैं जो सिस्टर सप्ता दीदी बोल रही हैं। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय अशोक, जय सम्राट हमारे अंगद भैया की तरफ से है। सभी भाई बहनों को बोल रहे हैं जय भीम। अभी खाना नहीं हुआ है दीदी, नाश्ता हो गया है। अंजू सिस्टर बोल रही हैं। सरला दीदी थैंक्स, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भैया बोल रहे हैं दिल्ली में कहाँ पर हो? जी अंजू जी, दिल्ली में अंजू जी हैं। कहाँ पे हो सिस्टर, एक बार फिर बता देना, मैं तो भूल ही गई। बताओ, स्क्रीनशॉट लूं फिर हस्बैंड से पूछूंगी कहाँ हूँ। जल्दी बताओ। पैसा 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 लो पैसा दीदी। अकेली दिल्ली गई हो क्या अंजू सिस्टर? सप्ता दीदी बोल रही हैं। मुकनपुर भैया जी। सप्ता सिस्टर बोल रही हैं, सॉरी अंजू सिस्टर बोल रही हैं। मुकुंद जानते हो क्या सोनू भैया? नहीं दीदी, मैं शादी में आई हूँ। मेरे गांव से बहुत लोग आए हैं दीदी। अच्छा सिस्टर, अच्छा मैं समझी कि नौकरी करने गई।
नौकरी करने गई हो, नौकरी कहाँ मिल रही है सप्ता दीदी, बताओ। नौकरी इतनी आसान नहीं है आज के टाइम में, पढ़े पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं। थैंक यू शर्ला सिस्टर जी, थैंक यू। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों, हमारे बातों पर गौर करो। यह बात दिमाग में रखना, बाबा साहब जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू छावनी में हुआ था। थैंक्स भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अंगद भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भैया जी, आप जानते हो जो मैं बताई हूँ, घर से परमिशन नहीं है नौकरी करने का दीदी। हाँ बहन, लड़कियों के लिए तो यही थोड़ी सी एक चुनौती होती है, लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। घर वाले सबसे पहले पढ़ाई से वंचित कर देते हैं, अलाउ नहीं है, बाहर निकलना नहीं है। माहौल के हिसाब से घर वालों की दोस्त नहीं है, माहौल के हिसाब से उनको भी सोचना पड़ता है बहन। हमको नाम ही नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है सोनू भैया, तभी तो मैंने कहा हस्बैंड से पूछूंगी तब बताऊंगी, वहां होता तो ढूंढ लेता। हमें तो अपने बगल के एरिया नहीं पता है, तो वहां से कहाँ पता रहेगी। अच्छा भैया जी, हमें तो अपने आसपास की एरिया नहीं पता है सोनू भैया, सिर्फ नाम सुनी हूँ, जानती कहीं कुछ नहीं हूँ। कौन सी एरिया के पास है, एरिया बताओ सिस्टर अब। थैंक यू सप्ता दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सप्ता दीदी। आप तो अपने ही गले में भूल जाओगे। अपनी गली नहीं भूलती हूँ सोनू भैया, ऐसी बात नहीं। अपनी गली नहीं भूलती हूँ, बट बाहर निकलना नहीं पसंद करती मैं, भीड़ भाड़ में मुझे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सप्ता दीदी, थैंक यू। शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। बाहर तभी निकलती हूँ जब गांव जाना होता है, या यहाँ से कहीं जाना होता है किसी काम के लिए, तब निकलती हूँ, इससे पहले नहीं। मुकुंदपुर, मुकुंदपुर। बस पे लिखा देखा है बहन, लेकिन ये नहीं जानती कहाँ है पड़ता, आप जानते हो भाई। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच।
मुकुंद मालूम है, हाँ मैं भी वही तो सोच रही हूँ, मुकुंदपुर है। मुकुंदपुर है भैया, सही कह रहे हो आप। जब पढ़ रहे थे उसी समय एक मास्टर ने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है कि हम तो देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। बाबा साहब जी ने बोले कि हमारे सामने पानी है, हम देख सकते हैं और उसी पी नहीं सकते क्योंकि अछूत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो सब कहानी सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल राइट। सबके बस की बात नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में रह के बाहर निकलना, पूरे देश पूरे समाज को जगाना। बिल्कुल भैया बिल्कुल। थैंक्स। ससुर जी को चाय बनाकर देने जा रहे हैं सिस्टर। लाइव में जुड़े सभी साथियों को बाय बाय। बाय बाय दीदी, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना हमें समय दिया अपनी कीमती निकाल कर। थैंक यू सो मच। मेरा ससुराल है वहाँ। अच्छा, आपकी ससुराल वहीं पे है सोनू भैया। थैंक यू शर्ला सिस्टर, थैंक यू। बाय बाय दीदी, बाय 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 बाय। यहाँ पर वही लोग बता रहे हैं भाई, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। मुकुंदपुर, मुकुंदपुर है सिस्टर। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। बाय बाय दीदी, सप्ता दीदी, बाय बाय। आपकी ससुराल मुकुंदपुर में है भैया, सोनू भैया। पता नहीं है तो पता करो, नहीं तो खो जाओगी गली में। सही बात है भैया, कई कई जगह की एरिया सोनू भैया मैंने देखा है कि गलियों में पता नहीं कैसे सीढ़ियां लगा लेते हैं दोनों साइड, बीच में निकलने की भी जगह नहीं होती है। बहुत जगह तो मैं ऐसे देखा है। जब मैं गांव में रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शहर बहुत एक ऐसी चीज है। जब रहने लग गई ना तो देखने पे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो गांव में कैसे लोग रहते हैं। बहुत जगह की स्थिति बहुत खराब होती है। शायद वही होगा भैया, कितने कठिनाई झेले हैं बाबा साहब जी ने, अपने चार चार बच्चे की कुर्बानी दिए हैं। और आज हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि शाम को एक पैक दारू मिल ही जाता है इधर से उधर से। बिल्कुल भैया बिल्कुल राइट। राइट अंगद भैया, बिल्कुल राइट आप बोल रहे हैं। पैक लगा लेंगे, सो जाएंगे। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। मुझे लग रहा भाई मैं आपके ससुराल आई हूँ।
थैंक यू शर्ला दीदी। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहे हो भैया आप? भैया कहाँ जा रहे हैं सिस्टर? कौन से भैया? जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम लालजी बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ठीक हैं, आप बताइए। हम भी ठीक हैं बड़े भैया जी, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए, आपका खाना पीना हुआ? थैंक यू। आपने चैनल कितने पर मोनो किया है? हमारा फुल मोनेटाइज है भैया, लालजी भैया, फुल मोनेटाइज है। अच्छा ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू शर्ला दीदी। आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। जिसको खाना है बताओ। सोनू भैया को छोड़कर बाकी सबको मिलेगा। मैं भी जा रही हूँ दीदी। कहाँ जा रही हूँ सिस्टर? हो जाएगा भैया, लालजी भैया हो जाएगा। आप मोनेटाइज कर लो, उससे वॉच टाइम बरकरार रहता है। क्योंकि जब साल कंप्लीट होने वाले होते हैं ना, तो फिर वॉच टाइम घटने लगता है। आप मोनेटाइज कर लोगे ना, तो आपका वॉच टाइम बरकरार रहेगा, आपका सुपर चैट वगैरह सब अनेबल हो जाएगा। दीदी अभी खाना नहीं खा रही हूँ सरला दीदी, कह रही हूँ ना गाजर का हलवा बना रही हूँ। खाना तो अब 2:30 बजे खाऊंगी, जब बच्चे आ जाएंगे तब।
गरीब इंसान का दुआ लगेगी, मुझे भी कोई पूछ लो खाना। अच्छा सिस्टर, आप गरीब हो? मुझे तो आज पता चला बहन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गाजर कैसे दे रहे हो भैया? गले में जो आते हैं वो महंगे देते हैं, मार्केट में सही पड़ जाती है। बाबा साहब ने कहा था सबसे बड़ा गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बाय राइट भैया, लालजी बड़े भैया जी, बिल्कुल राइट। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद भैया चले गए लग रहा है। अंगद भैया बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। जय भीम भैया, जय भीम। लालजी भैया जी, जय भीम। नमस्कार। आपने उनसे कुछ सीखा है तो हमें भी बताइए। क्या बताओ भैया, बताओ। लालजी भैया जी बताओ, क्या बताओ। बताओ भैया। कुछ मिशनरी की बातें पूछो तब बताओ। पूछो लालजी भैया, क्या मिशनरी की बातें बताओ आप, पूछो। मैं क्योंकि आप ही सबसे सीखती हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर पूछो, जो आएगा जरूर बताऊंगी। बाबा साहब का मिशन क्या है? सामाजिक जात व्यवस्था, छुआछूत और मनुस्मृति की कुरीतियों को खत्म करना ही उनका था।
मिशन भैया बाबा साहब का यही मिशन था कि जात व्यवस्था, छुआछूत और मनुस्मृति की कुरीतियों को खत्म करना। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारती भाई स्वागत है आपका। कैसे हो आप? जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम बड़े भाई। भारती भाई जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। थैंक यू भाई, सेम टू यू। आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम दीदी जी। कॉल आ गया था मेरा और अभी घर देर निकल गया हूँ एक बहन को न्याय दिलाने के लिए दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी। अभी आपकी चर्चा चल रही थी लालजी भैया जी से। लालजी भैया जी से अभी वही चर्चा चल रही थी। आपका खाना पीना हो गया है दीदी? नहीं भाई, खाना पीना नहीं हुआ है। मोस्ट वेलकम है आपका भाई। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। पगली कैसे हो आप भाई? आप कैसी हो? पूजा बहन, भारती भाई पूछ रहे हैं। वह तो कब का पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया लालजी भैया जी? आपका खाना पीना हो गया है। मैं ठीक हूँ। ओके भाई, पहले से ठीक हूँ भाई। और मेरा आज खाना पीना हो गया है। बड़े जल्दी आपका खाना पीना हो गया भारती भाई आज। अभी खाना नहीं हुआ है भाई मेरा। पूजा सिस्टर बोल रही हैं अंगद भैया जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। लालजी भैया बोल रहे हैं अंगद भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। दूसरी आईडी से आओ। ओके पूजा बहन। सरला दीदी थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भीम, जय भीम। लालजी भैया थैंक यू सो मच। सरला दीदी थैंक यू। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले अकेले खाना खा लिए हो भाई? पूछे मुझे पूछे भी नहीं हो। बाबा साहब का मिशन जो आपने बताया है, अच्छा वो पूरा हो गया है भैया? क्या पूरा भैया? अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ पूरा है। मुझे तो नहीं लगता है भैया कि पूरा हो गया है। हमारे समाज में तो ऐसा नहीं लगता है कि पूरा हुआ है। मुझे लग रहा है मेरा बस अभी भी चल रहा है भाई। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। लालजी भैया जी बताइए कुछ। आप बताइए क्या पूरा हो गया है? थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू। कुछ नहीं पूरा हुआ है भैया। आज के टाइम में ना शिक्षित वर्ग के जितने लोग हैं ना, अपने निजी स्वार्थ और पद प्रतिष्ठा के लिए हैं, समझे? और बाकी कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा खतरा है। बहुत जगह है भैया। लालजी भैया ऐसी बात क्या कर रहे हो? आप लोग तो हमसे काफी बड़े हैं। हम बहुत आप लोगों के बच्चे के समान हैं। फिर भी हमने देखा है, बहुत देखा है। अभी भी गांव में जाओ, गांव में जाओ भैया, अभी बहुत दिक्कत है। वीर भैया जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो? जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप?
जय भीम नमो बुधाय सिस्टर, जय भीम नमो बुधाय भैया, जय भीम। थैंक यू सो मच। कहाँ थे अब तक? आपके दर्शन इतने दिनों बाद हुए हैं वीर भैया जी। आज मैं चावल बना रहा था और दूसरे को सीटी को गिनकर अपना चावल उतार दिया था और मेरा चावल ही नहीं पका हुआ था। क्या करोगे? सीटी सिर्फ गिनोगे? नहीं तो सिस्टर, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। आपके नहीं यहाँ होगा भैया, मैं बताऊं सच्ची लाल जी भैया जी, सब जगह नहीं है, बहुत बहुत जगह सुधार आ गए हैं। बहुत बहुत जगह ऐसा है भैया ना कि क्या ही बताऊं। मेरे गांव में बहुत जगह अभी ऐसे हैं, जो चीज मैं अपने नजरों से अभी भी देखती हूँ वो चीज बहुत जगह भैया खत्म नहीं हुआ है। जहाँ के लोग थोड़ी सी शिक्षित समझदार हो गए हैं वहां थोड़ी सी है सुधार, बाकी सब जगह नहीं है लाल जी भैया मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने देखा है, स्कूल से लेकर गांव तक देखा है, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। सही में भाई। सरला दीदी थैंक यू सो मच। मैं तो घूमता रहता हूँ। कहाँ घूमते रहते हो? थैंक यू भैया, थैंक यू। आपको लेकिन अधिकार तो मिला है, अधिकार तो मिला है भैया, मिला है, बिल्कुल मिला है, अधिकार तो मिला है, बिल्कुल मिला है भैया। खत्म होगा भी नहीं कभी सिस्टर। वो चीज तो सही है वीर भैया जी, आपकी बात राइट है, 100% राइट है। कमी दूसरों में नहीं, ज्यादा सी कमी अपने लोगों में आ जाती है। कोई लोग आके बोलता है सिंदूर उतार दो, कोई लोग कहता है कंगन चूड़ी उतार दो, कोई ये नहीं कहता कि बहनों की सेफ्टी के लिए खड़े हो जाओ, है ना। इसके लिए नहीं कोई आवाज उठाएगा कि नहीं हमारे बाबा साहब की उद्देश्य क्या, उसको अपनाओ। उसको नहीं, बस लेडीजों का टॉर्चर करेंगे आके कि नहीं सिंदूर क्यों लगाई, वो मंगलसूत्र क्यों लगाई, वो अम्बेडकरवादी हो। अरे चलो ठीक है, ये तो एक चाहे फैशन हमारे बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि लेडीज को, बट जो अपनानी चाहिए विचारधारा उस पे ज्यादा फोकस करे तो अच्छा है। मैं भी इस चीज से हमेशा अच्छा लगता है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा होनी चाहिए, जो चीज नहीं हम लोगों के बीच में वो सीखने को मिले। क्योंकि आप लोग जितना जानते हैं हम लोग उतना नहीं जानते हैं भैया, और ज्यादा खास तर आपको पता है लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। गांव में अभी भी है। गांव में अगर पास में 8वीं तक स्कूल है तो बोलेंगे पेरेंट्स पढ़ लो, बाहर दूर नहीं जाना है शिक्षा के लिए, तो हर एक चीजों से वंचित कर दिया जाता है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगा भाई आप मजाक कर रहे हो। क्या चीज सिस्टर? अपने लोग भी तो बोलते हैं सिस्टर की सिंदूर क्यों लगाया है, फालतू का बोलना स्टार्ट। वही तो मैं कह रही हूँ वीर भैया जी, वही तो बात कह रही हूँ, अपने ही लोग बोलते हैं सिंदूर क्यों लगाया, बिंदी क्यों लगा ली, चूड़ी क्यों लगाई। अरे जो चीज बात मेन होती है ना उसको नहीं रखेंगे, वो विचारधारा नहीं चलेंगे उस पे, बस सिंदूर चूड़ी की बात आ जाती है। जहां बहनों की सेफ्टी की बात आएगी, जहां समाज में आगे आने की बात आएगी, वहां कोई नहीं जाएगा, उस चीज को उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, बस सबसे ज्यादा उतर के आ जाएंगे चूड़ी कंगन पे। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। तभी तो मैं मुंह पर बोल देता हूँ चाहे अपने समाज का ही बंदा हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट वीर भैया जी, बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। क्या डिबेट चल रही थी? ऊपर मैं काम कर रही थी क्योंकि गाजर का हलवा बना रही हूँ ना, चीनी पड़ने से ना बीच बीच में पकड़ने लगता है, उसको चलाना पड़ता है, तब जाकर पक्का। नहीं मैं भेजूंगा फोटो, ठीक है भाई। जबकि अपनी बीवी को नहीं समझाया होगा दीदी, जो आकर बोलता, वही तो कह रहे हैं भैया।
वही कह रहे हैं भारती भाई, वही कह रहे हैं। अरे पहले जो चीज़ है, जिस चीज़ पे हमें गहराई से विचार करना चाहिए, पहले उस चीज़ को देखें हम। उस पे नहीं देखते हैं, दूसरों को उँगलियाँ उठाते हैं, सिंदूर क्यों लगा लिया है, बिंदी क्यों लगा लिया है। अरे पहले जो नियम उसको फॉलो करो। हम्म। आपने देखा भी होगा मेरे को। बिल्कुल वीर भैया जी, बिल्कुल। ये क्या चीज़ है, कहाँ से लाए? यार इलायची का पैकेट। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। मैं उस दिन में जवाब दिया था तो फिर एक भी बोली नहीं, बोल रहा था दीदी। भाई देखो, एक ये मर्यादा होती है ना, सिर्फ ये होता है कि बड़ों का थोड़ा सा सम्मान करना। अगर मैं कुछ बोल देती ना तो उतना अच्छा नहीं लगता। मैं एक बार सोची बोलूं, मैंने कहा छोड़ो जाने दो, कोई पहली बार आया उसके क्या ही बोलूं। लेकिन नहीं भाई, बोलना पड़ता है। आज के टाइम में सीधा बनना ना बहुत, उतने ही लोग पागल बनाते हैं। भैया जी आ गए कटोरा लेके। दीदी सोनू भैया, ये कटोरा टोरा रखो। अभी जो बात हो रही है उस पे फोकस करो। कटोरा रख दो अभी, बाद में लेके आना, अभी नहीं बना है खाना। यश के भी तो बहुत बोलता है ये काफी बहनों की लाइफ में, अब तो मैं उसको धोता हूँ। अच्छा वीर भैया जी, कौन बोल रहा था सिस्टर? वो होते हैं भैया, अपने समाज के लोग होते हैं, बाहरी नहीं होते हैं वीर भैया जी, ये बात को समझो। जब कोई चीज नहीं आती उनके सामने ना, तो बस यही चीज आती है। सिंदूर काहे लगाई, वो फैशन में, बिंदी काहे हैं, चूड़ी काहे हैं। मेरा मानना कि पहले जो अपने महापुरुषों की विचारधारा उसको अपनाओ। सिंदूर चूड़ी बिंदी अगर नहीं चाहिए तो बाद में उतर जाएगा। जो चीज है पहले उसको फॉलो करो। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोन पापड़ी भाई, भारती भाई की तरफ से है। आप कैसे हैं सोन पापड़ी भाई? आपका खाना पीना हो गया सोन पापड़ी भाई? बताओ सोनू भैया। ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। मुझे भी पता है बहन शादी की खुशहाली में आज जा रही हो। जय भीम मगरमच्छ भाई, सोनू भाई पूछ रहे हैं। सोनू पाजी, साइकिल का भी स्टैंड होता है पर इसके का नहीं स्टैंड। रजनी सिस्टर वाला डायलॉग। वीर भैया जी। दीदी मैं एक दिन अम्बेडकरवादी का भूत उतार दिया था। सच्ची सच्ची भारती भाई, कभी कभी ना अपनों से ऐसी अजीब सा होता है कि देखो ये लोग क्या कहते हैं, जहां सामना करने वाली बात आती है वहां नहीं करेंगे, बस बहनों से डिबेट करेंगे बेबात का बात पे। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। मेरा एक भी जवाब नहीं दिए थे दीदी जब मैं सवाल किया था तो। मैं जा रही हूँ भाई। ओके सिस्टर, ओके। आप शादी में गई हो, अच्छे से एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके सिस्टर, आप भी अपना ख्याल रखना। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। अब तो मैं सिर्फ इश्क को तो ही तड़ाक करता हूँ। अब तो बोलता है मेरे बीच में मत आना, तो मैंने बोला तुम क्या डीसी लगे हो? अच्छा वीर भैया, जाने दो भैया, किसी का नाम नहीं लेते हैं। जो जैसा करेगा वैसा खुद ही भरेगा। बस अपने तरफ से अच्छे होने चाहिए। कुछ ऐसे भी अम्बेडकरवादी हैं जो बिना प्रमाण के तर्क करते हैं, वो भी वीडियो को प्रमाण रखकर। सही बात है, राइट है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। जय भीम, जय भीम भैया। लालजी भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डरता हूँ क्या जो किसी का नाम लेने से? अरे नहीं वीर भैया जी, डरने वाली बात नहीं है ना। जानते हो ना, फिर लोग टॉर्चर करते हैं कि उनके लाइफ में उनका ऐसा हो रहा था, इसलिए मैं उचित नहीं समझती हूँ किसी का नाम लेना।
जब वो लोग रहे लाइफ में तब उनको सभ्यता सिखानी चाहिए कि नहीं क्या चीज कहना है क्या नहीं कहना है। ऐसे नहीं, एक बार संजय भैया, बड़े संजय भैया के बारे में किसी ने क्या कह दिया था मेरे लाइव में, तो फिर संजय भैया नहीं बोले मुझे कि तुम्हारे लाइव में मेरी बुराई चलती है, मेरे से कितने दिन बात नहीं किए। जो कि उनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला नहीं बोला था। तो लोग कहते हैं ना, 4 बात सही होती है तो 10 उसमें जोड़ के बना भी देते हैं भैया, इसलिए थोड़ी-सी ना सोचनी पड़ती है। आप ना लो। अच्छा वीर भैया जी, हेलो गाइस सुलुल। सुलु लुलु गाइस इसी में थे, जब तक कटोरा-टोरा लेके घूम रहे थे। कैसे हो रवि भैया जी? जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कल तो आप ऐसे आए, मैं आटा लगा रही थी उस टाइम पे, कैमरा ऑफ था, एक बार सिर्फ कमेंट किए, मेरा हाथ फंसा था, मैं जैसे फ़ोन थोड़ा-सा नीचे स्क्रीन किया, कमेंट ऊपर चला गया, मैं बोलती रही रवि भैया जय भीम, कैसे हो? रवि भैया जय भीम। हे भैया, रवि भैया का कहाँ गया पता ठिकाना कुछ नहीं चला। तब नहीं चला, फिर बाद में भी नहीं चला, है ना? आप सही कह रही हैं। थैंक यू लाल जी, बड़े भैया जी, थैंक यू। मैं उस दिन रिमांड पर ले लिया था दीदी, आप उस दिन देख रही थी ना लाइव में बैठकर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। थैंक यू लालजी भैया। सुलू लुलू, रवि रवि भैया, सोनू भैया आ गए हैं सुलू लुलू करते। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। रवि भैया, लो भारती भाई बोल रहे हैं। वीर भैया जी कह रहे हैं इसके कुछ बोले तो बोल देना उसको कि पंजाब वाले से बात कर। अच्छा वीर भैया जी, अच्छा मुझे कोई टारगेट करेगा तो बताओ क्या करोगे? बताओ वीर भैया जी। आप कैसे हैं और आपका खाना-पीना हो गया? रवि भैया, भारती भाई पूछ रहे हैं, जितनी-जितनी सोच है वह उतना ही बोलता है। बिल्कुल, बिल्कुल भैया, बिल्कुल लालजी भैया आपकी बात बिल्कुल राइट है। हमारे समाज के लोग कितने भाई-बहन हैं भैया, लालजी भैया मैं बता दूँ ना, मैं देखा है, वीडियो के माध्यम से देखा है। कितने मेरे भाई-बहन हैं जो बोलते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ और लाइव चलाते हैं, वीडियो डालते हैं। कितने लोग नशेड़ी हैं, जो नशे से मुक्त नहीं होते हैं और शिक्षा देने पहले जाते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा है, गुटखा, पान खाते हुए, कितने लोगों को सुना भी है, वो ड्रिंक भी करते हैं। अब बात पहले जो चीज़ बुराई उसको दूर करो, फिर अच्छाई पे अग्रसर हो, उसको फ़ोकस नहीं करेंगे। लाइव में जुड़े सभी भाइयों एवं क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग सब कैसे हैं? तब भी मुझे बुला लेना। ओके वीर भैया जी, कोई टारगेट नहीं करेगा यदि आप ये कैसे सोच लिया आपने मेरे रहते हुए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, आप सब भाई हैं तो मुझे भी इतना हौसला है। रवि पाजी को फ़ोन कर देना। ओके वीर भैया जी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम सरला दीदी, जय भीम, वो मुझे बता देंगे। थैंक यू रवि भैया, राजिंदर भैया, वीर भैया जी, भारती भाई, सरला दीदी, लालजी भैया, सभी लोगों को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग भी एक छोड़ नहीं पाते हैं और दूसरा अपना लेते हैं। कौन भैया? लालजी भैया, आप भी खाते हो क्या गुटखा-वुटखा? बताओ। आप भी खाते होंगे तो मैं सच में आपसे भी गुस्सा हो जाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लालजी भैया बताओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। थैंक यू वीर भैया जी। आप लोग जितनी अहमियत इश्क़ को देते हैं ना, इतनी अहमियत अपनी खुद की महापुरुषों के बारे में खोज कर सर्च कर एक जानकारी लगे ना, तो इसके 1 मिनट नहीं लेकिन मुँह बंद करने में। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। नहीं भैया, इस चीज़ का मुझे भी थोड़ा-सा अफ़सोस होता है।
जब कोई सिंदूर और बिंदी की बात करता है। चलो कुछ भी हो, लेडीज का एक श्रृंगार ही है तो है भैया, और क्या है बताओ। मन निर्मल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, और अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलनी चाहिए। हमारे महापुरुषों ने कभी ये नहीं बोला है कि औरत को श्रृंगार मत करो, कपड़े ढंग का मत पहनो, व्हाइट कपड़े में रहो, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं ये बताया है। थैंक यू सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजू के पास रहते ना तो वह वीर सिंदूर को छोड़ो गुलाल तक की भी बात नहीं करता। जिस दिन वीर जी लाइफ में होते हैं इसके सब बातें कर ही नहीं सकता। थैंक यू बाय बाय। बाय बाय लालजी भैया, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। लालजी भैया कहीं हमारी बातों से तो आप नाराज तो नहीं हुए? प्लीज भैया बताना एक बार। मैं बोलकर लिख रहा हूँ, कुछ टाइपिंग में गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं ट्रैफिक में होता हूँ। अच्छा भैया, ट्रैफिक में कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे हो सफर में क्या? सोनू भैया कहाँ गायब हो गए बताओ। नहीं, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ अभी, ड्यूटी। वही तो कह रही हूँ भैया, कहीं जा रहे हैं तभी तो ट्रैफिक रास्ते में पड़ी है आपको। इसको को मैंने बोला था कलेब कर ले, मेरे साथ डिबेट करते हैं, डर के भाग जाता है। अच्छा वीर भैया जी, थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साधना सिस्टर के वीडियो पर मेरी डिबेट देखना। कब? कल हुई थी क्या वीर भैया जी? पता चल जाएगा आपको कब हुआ था, बताना। सब कहाँ चले गए? भारती भाई, सोनू भैया, सब लोग कहाँ चले गए? अब मैं निकल आया ट्रैफिक से, बताइए। बोलो भैया, मैं सुन रही हूँ। कल आप एक कमेंट करके कहाँ चले गए थे पहले ये बताओ। दोबारा दोबारा कमेंट आया ही नहीं आपका। मैं उस टाइम आटा लगा रही थी, मैं लाइव में नहीं हूँ। दीदी कहाँ गए हो भाई? वही तो बोल रही हूँ, कहाँ हो? रुको अभी सभी भाई। शर्ला दीदी ये रेड वाली इमोजी नहीं भेजते हैं। शर्ला दीदी ये रेड वाली इमोजी नहीं भेजते हैं दीदी। 2-3 दिन पहले। अच्छा वीर भैया जी, 2-3 दिन पहले मैं लाइव में नहीं आई थी क्या? आपकी लाइव एक बार हुई थी जिससे मेरा कमेंट उस टाइम नहीं शो हो रहा था। भीम की बेटी वाले चैनल पे ना वीर भैया जी, बताना। उसी पे ना साधना दीदी के साथ आपकी डिबेट हुई थी। मैं बेड पर हूँ कंबल के अंदर। अच्छा भाई, इतनी टाइम बेड पे? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही चले गए थे। ऐसे क्यों चले गए भैया? मैं आटा लगा रही थी, मैं जैसे मेरे हाथ में आटा लगा था मैं स्क्रीन जैसे ऊपर करने गई फिर चिल्लाती रह गई, रवि भैया जय भीम, कहाँ हो, कैसे हो? आपने वैसा एक ऊपर पता नहीं क्या कमेंट किस तरीके से लिखा, फिर बोले ही नहीं, चले गए। रवि पाजी, साधना सिस्टर को लाइव को शेयर करो, बोलो 10 मिनट के लिए लाइव में जुड़ो। ओके। मेरी डिबेट एसके के साथ उनके एक शॉर्ट वीडियो पर हुई थी। अच्छा भैया, ओके दीदी, नहीं भेजूंगी, वह गलती से चला गया। हाँ दीदी, किसी शर्ला दीदी किसी के लाइव में नहीं सेंड करना, वो मुझसे वास्ट टाइम वो दिक्कत होती है उसे।
आकाश के पापा एक बार चला देना और चीनी डाल दिया, नीचे पकड़ लेगा नहीं तो। मैं लाइव में बैठी हूँ। एक बार चला देना। देख क्या हूँ गैस पे हलवा रखी हूँ गाजर का, नहीं तो जल जाएगा। 1 मिनट वीर भैया जी, आप जाना नहीं। कहाँ चले गए सभी? कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? बाय बाय शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। मैं दोपहर वाली आपकी लाइव पे आऊंगी दीदी। गाजर का हलवा, हाँ आपने कल पराठा में ललचिया ललचिया के खाए थे, याद करो सोनू भैया। कटोरा वटोरा घर पे रख दो, मैं भी कल मांग रही थी आपसे। दीदी मुझे 5 रुपया दो ना, मुझे भी। कल देखे थे बिस्कुट के लिए लड़ाई हुई थी, मैंने कहा तुम लोग खा लियो, एक मेरा रख दो। हिस्सा लगा के लेके आते हैं, मेरा सब बांट के खा जाते हैं, भाई मुझे नहीं देता कोई। सोनू पाजी मेरे शो क्यों नहीं हो रहे? शो क्यों नहीं रहे? शव कहाँ लेके जा रहे हो भैया? शव क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा एक आपका खाना पीना हो गया है? सुन पापड़ी भाई, भारती भाई बोल रहे हैं 1 घंटा पूरा होने के बाद होगा पाजी। मैं समझी नहीं वीर भैया जी, मुझे थोड़ा सा हिंदी में लिख के समझाओ, क्या शो नहीं पूरा हो रहा है आपका? 20 सुपर चैट के 10 पॉइंट मिलते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ऐसा बात है सुन पापड़ी भाई, आपका खाना पीना हो गया? सुन पापड़ी भाई भारती भाई बोल रहे हैं अभी नहीं हुआ है। मगरमच्छ भाई, मगरमच्छ उच उर्फ चुलबुली भाई। भाभी जी नहीं खाने के लिए दिए क्या? सुन पापड़ी भाई, अरे नहीं भाई, कल हमने देखा था सोनू भैया पराठा हमको दिखा दिखा के खा रहे थे। अभी उसको पकने दो, टाइम लगेगा, हल्का करके छोड़ दो बस।
मैं आ रही हूँ 20 मिनट में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कहाँ सब चले गए? रवि भैया, वीर भैया जी, सब आप लोग कहाँ चले गए? रवि भैया तो अभी ड्यूटी जा रहे हैं, ट्रैफिक में थे। मैं तो लाइव में नहीं हूँ दीदी। ये तो मुझे भी दिख रहा भाई कि लाइव में नहीं हो। लाइव में होते तो कमेंट नहीं आता। लाइव में नहीं हो ना, इसलिए कमेंट आ रहा है। हमको नहीं मिलेगा गाजर का हलवा, खाने को तो जल जाएगा। आप लार टपकाते रहो। कल पराठा खाए थे, हमको दिए थे। नहीं जलेगा, उसकी देख रेख हो रही है। मुझसे क्या ही उम्मीद करोगी? ऐसी क्या बात है भारती भाई, बताना जरा। बिल्कुल सही दीदी। मुझे जरा हिंदी में समझाओ, समझ में नहीं आया। मुझसे क्या ही उम्मीद करोगी? बोलना जरा फिर से। फिर से बोलना भारती भाई, फिर से। कमेंट का उम्मीद दीदी, अच्छा। हमने तो सोचा कुछ और ही, तभी तो बोल रहे हैं। वीर जी दीदी सो गई हैं लगता है। आप गए दीदी को ढूंढ जगाने, और पीछे वीर भैया भी निकल लिए हैं। वो भी नहीं दिख रहे हैं। मैं लाइव में नहीं हूँ, मेरे से उम्मीद क्या करोगी? सही बात है। सही बात है। आप भाइयों की ऐसी बात होनी चाहिए, बहनों के लिए। कुंभकर्ण सिस्टर कुंभकर्ण सिस्टर नहीं उठी भैया। आज कितनी तारीख हो गई? 3। 5 तारीख को कौन सी पार्टी दोगे वीर भैया? बताओ। अभी सो जाएंगी और रात को जागेंगी। हाँ, 12-1 बजे तक लाइव चलती है ना उनकी।
मुझे 5 रुपये दो ना दीदी, मुझे बिस्किट खाना है। कैसे दूँ 5 रुपये भारती भाई? मुझे तो ना एटीएम, पेटीएम कुछ नहीं चलाती। मेरा तो अकाउंट में नहीं है भाई, बताओ कैसे दूँ? रवि भैया, वीर भैया जी हँसने में मस्त हैं। नहीं तो मैं लाइव से भाग जाऊंगा। नहीं भाई, भागना नहीं। छोटी श्रेया आएंगे अभी दोपहर को, बिस्कुट दिखा देंगी आपको, खा लेना। रुको मैं बुलाकर देखता हूँ। जाओ वीर भैया जी, आप भी दरवाजा खटखटाओ, नींद खुलती है कि नहीं। दरवाजा खटखटाओ। ओके। ओके रवि भैया, थक के हार के आ गए और वीर भैया जी अब जा रहे हैं। फिर मैं रोने लगूंगा दीदी। अरे नहीं मेरे भाई, बिस्किट के लिए थोड़ी रोते हैं आप, छोटे से बच्चे थोड़े हो। हम्म। दीदी को तो आप लोगों को खिलाना चाहिए, बोलो। हस्बैंड भी नहीं चलाते हैं पेटीएम वगैरह, फोन में नहीं होता ना डाउनलोड? होता है, मेरे में नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा ना, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। इनके में भी नहीं है, मेरा तो अकाउंट में नहीं है अभी है। थैंक यू सो मच सभी भाइयों को। कैसे छोटा बच्चा कुछ नहीं मिलने पर ढंग डरने लगता है और रोड पर छटपट करने लगता है। मेरे आकाश जैसा मत बनो भाई। मेरा आकाश इतना बड़ा हो गया है ना, मार्केट में अगर चला गया, जो चीज उसको पसंद आ गई, अगर वो बोल दे मुझे ये चाहिए, अगर बोल दो नहीं बाबू पैसे नहीं है, वहां से वो बैठ जाएगा, हम मुझे जाना नहीं है। जब छोटा सा था तो वहीं लौट जाता था, अब तो आता ही नहीं है, बैठ जाता है, नहीं मुझे दिलाओ चाहे जैसे दिलाओ। उसकी जिद से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ भाई, जिद्दी बहुत है, अभी भी बहुत परेशान करता है। कल पता है फैजान को अपने गेट के सामने पटक दिया था। क्यों? शाम को ट्यूशन से जब आया। क्यों? अरे वो उसने उसकी चप्पल पे क्या? 5 रुपए दो, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा दीदी, ऐसा मत करो भाई। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम जीजा जी बोलो। जय भीम बोलो, यहाँ से सब लोग भाई बुलाते हैं। जय भीम, जय भीम। वीर जी आप भी सो गए क्या? रवि भैया थक गए थे, वीर भैया जी कहाँ सो गए? जगाते लग रहा है रवि भैया गेट खटखटाते खटखटाते थक गए वीर भैया जी, कहीं गेट पे तो नहीं सो गए हैं। अब आप जाओ पता लगाने। आप कैसे हैं जीजा जी बोलो। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? दीदी आज का लाइव जीजा जी का नाम कर दीजिए। अच्छा भाई, आज के लाइव आपके जीजा जी के नाम कर दे रहे हैं। आज जग रहे हैं ना, उसीलिए तो अभी हमसे उनसे हो रही थी, कह रहे अब क्या सोऊं,
अब तक बोल रही थी गाजर घिसो, खोआ लाओ, ये करो, वो करो, मैं यही शब्द उठाता रहा हूँ, अब टाइम निकल गया, अब क्या सोऊँ, अब बच्चों को लेने जाऊँगा। आज लाइव स्ट्रीम जीजा जी करेंगे। अरे भैया वो तो आएँगे नहीं, देखते हो कभी? कभी नहीं। उनको ड्यूटी से मतलब है, ना बच्चों से भी। हाँ, क्या सामान लाना है ये बताओ, घर में आ जाएगा। ना बच्चों को कभी पढ़ाना, ना उनकी एक्टिविटी, ना कोई ज़िम्मेवारी, बस सामान की ज़िम्मेवारी है, घर में क्या नहीं है वो बताओ बस। मैं ठीक हूँ जीजा जी, भारती भाई बोल रहे हैं। सोनू भैया क्यों इतनी हँसी आ रही है? अब देखो, साधना दीदी को जगाने में रवि भैया गए, फिर वो आए, फिर वीर भैया गए, वो भी लग रहा सो गए, फिर रवि भैया गए। कहीं रवि भैया को भी नींद ना आ जाए, नहीं तो फिर कोई जगाने वाला भी नहीं मिलेगा। थैंक यू सोनू भैया। दीदी 5 रुपया नहीं देंगी तो कम से कम 2 रुपया दे दो सोन पापड़ी खाने के लिए। सोनू भैया जरा इनको, भारती भाई को जरा ट्रांसफर कर देना मेरे तरफ से। दीदी आप सभी नींद खराब कर रही हो। मैं नींद खराब कर रही हूँ भाई, किसकी नींद खराब करी बताओ रवि भाई? बताओ किसका नींद खराब किया? किसका? आप लोग तो जा जाके गेट के सामने सो जा रहे हो जगाते जगाते। वीर भैया जी उठे कि नहीं? यहाँ भी एक बोल रही, इनको ये भी टेंशन नहीं है। कौन बोल रहा है? भाभी, भाभी बोल रही हैं इनको तो अभी टेंशन नहीं है। अच्छा अभी समझा है। बेलना तो है ना भाभी घर में? बोलो। 2 दिन टाइम से खाना मत बनाओ। देखो सोन पापड़ी भाई जल्दी से मेरे पास 1 लाख रुपया ट्रांसफर कीजिए। अभी दीदी बोल रही है 1 लाख थोड़ी नहीं, आपने 2 रुपया बोला, हमने 0 भी लगा दिया, 20 बोला है। पहले जीजू का, फिर मेरा, फिर दीदी का, फिर सोनू भैया का, फिर जी का। अच्छा रवि भैया, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी सबसे। सो जाओ आप लोग कुंभकर्ण वाली नींद। मैंने थोड़ी बोला था भैया, जिसको खाना है वो खुद से अपनी नींद खराब कर रहे हैं, मुझे थोड़ी ना। मैं अपनी पसंद से थोड़ी बना रही हूँ कि नींद खराब हो रही है। अब मैं भी तो 11:30-12 बजे तक कल जगी हूँ, बच्चों का एक्टिविटी ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके लेके आई, फिर सोई। रात में मैंने अलार्म नहीं लगाया, भूल गई, सोनू भैया की लाइव में ऑटो क्लिकर लगा के छोड़ दिया, मैं भी सो गई और नहीं लगाई, आज उठने में लेट हो गई। पहले जीजू से बोलो सॉरी, फिर हम सब मान जाएंगे। कभी नहीं बोल सकते, कभी नहीं सॉरी बोल सकते भाई, क्यों सॉरी बोलूं जब कोई गलती नहीं किया रवि भाई। जीजू का पक्ष दे रहे हो, बहन का नहीं। सॉरी बोलने का रीजन बताओ, गलती क्या है, फिर सॉरी बोल दूंगी। जल्दी बोलो। अब मैं सोने जा रहा हूँ।
मिल नहीं रहा है हलवा। मिलेगा, मिलेगा सोनू भैया, अभी वेट करो 1 घंटा। अभी 1 घंटा वेट करो। मैं जा रहा हूँ झाल खरीदने, उसी को लाइव में झाल को बजाएंगे, बाकी सबकी नींद पूरी होगी। जगाने के लिए मैंने नहीं जगाया है। सच में रवि भैया ये अपने मन से आज जागे हैं, मैंने नहीं जगाया है। मैंने सुबह इनका नाश्ता तैयार कर दिया। ये आए, मैंने बोला नाश्ता कर लो, और जब ये अपने काम से बाहर जा रहे हैं तो मेरी उसमें गलती क्या है? बताओ रवि भैया। अगर मैं टाइम से इनको बना के ना दूं तो उसमें मेरी गलती है। ये अपने काम से जग रहे हैं, मेरे काम से थोड़ी नहीं। सोनू भाई ध्यान दो, सोने वगैरह पर, ऐसे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा आपको। हम जब देखे तब जागते रहते हो सारा दिन सारी रात। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट, आपकी बात सही है। जब नींद पूरी नहीं होती है ना, स्वास्थ्य सही नहीं होते हैं। सोनू भैया वैसे तभी तो लाइव में सो जाते हैं, कभी कभी लोग फिर तुरंत उठा देते हैं। ड्यूटी है तो वहां सोने को कहाँ मिलता है। आपकी बात बिल्कुल राइट है। मैं तो इनको तभी से बोल रही हूँ सुबह से सो जाओ। लेकिन रवि भैया ये तो कहने को आसान होता है, पर होता नहीं। जब घर में बच्चे होते हैं, घर पे रहो ना, जब बच्चे हैं छोटे हैं, कोई की का कर रहा सर के पास, तो नींद नहीं आती है। घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं तो परेशान करते हैं, तो नींद नहीं। घर पे कहो दिन में सो जाए तो नहीं सो पाता है कोई। मुझे पता है दीदी, जीजा जी जागे हुए हैं कि हलवा खत्म ना हो जाए, इसलिए जग रहे हैं जीजा जी। आपको कोई गलती नहीं है दीदी। ऐसी बात नहीं है भाई, इतना जल्दी नहीं खत्म होगा क्योंकि हलवा ज़्यादा बन रहा है। 5 किलो गाजर आई है। लेकिन दीदी आदत डाल लेनी चाहिए धीरे-धीरे, हो शायद वह लोग लोरी सुना रहे हैं सोने के लिए। नहीं रवि भैया, मैंने वो चीज़ देखा है, तब बता रही हूँ। जब मेरी छोटी-छोटी थी, और मेरे हस्बैंड 7 साल हो गया ना नाइट ड्यूटी कंटिन्यू करते हुए। 7 साल से नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, चेंज नहीं हुआ इनका। जब ये दिन में रात में ड्यूटी करके आए, दिन में वो दोनों इतनी तंग करे ना, ये कभी 1 घंटा सोए, कभी 1.5 घंटा, कभी वो भी ना सोए, नहीं सो पाए। तो वो चीज़ मैं जानती हूँ। बच्चे बहुत तंग करते हैं। जब बच्चों को कोई सँभालेगा तभी तो खाना मिलेगा। यह जो एक आँखें खोलकर देख रहे हो सोनू भाई, इसको भी बंद करके सो जाओ आराम से, कंबल डालकर। कोई बात नहीं सोनू भैया, ड्रम वरम एक आध ड्रम रख लो, उसी में आराम से बैठ के सो जाया करो। हम लोग भी तो हलवा का इंतजार में बैठा हुआ हूँ, और बिना आज हलवा खाए यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बैठे रहो। हलवा कहीं खत्म ना हो जाए। सही कह रहे हो सोनू भैया, हलवा तो खत्म नहीं होगा, पर आपके ना मटर वाले पराठे बल्कि खत्म हो गए थे, याद करो। याद करो, एक बार दिखाए, दोबारा दिखाए भी नहीं। याद है कि नहीं? हुँ? एक बार सिर्फ दिखाए, मटर का बना है पराठा, हरी मटर वाला, फिर दोबारा दिखाए भी नहीं। पूछने की तो बात ही छोड़ दो। जो मज़ा दुनिया के किसी कोने में नहीं है, वो मज़ा सुबह उठकर फिर से सोने में है। सही बात है भाई, सोया करो, अभी सो लो। 2 साल 3 साल सो लो, सुबह सुत के उठ के चाहे रात को।
हम भी आ गए दीदी जी, हलवा खाने बना रही हूँ क्या दीदी जी हलवा? स्वागत है अंगद भैया आपका, मोस्ट वेलकम है फिर से। बिल्कुल भैया बिल्कुल, सभी लोगों को मिलेगा, सभी लोग खा के तभी जाइएगा। बन रहा है आनंद भैया, अंगद भैया, सॉरी अंगद भैया, हलवा बन रहा है। आप टाइम से आ गए हैं, 15-20 मिनट और लगेगा फिर तैयार हो जाएगा। दीदी मेरे पास खाना हो तो उसको खुद आ जाए मेरे पास। हवा रखा है लोहा और खीर और फ्रूट रायता इमारती और रबड़ी। अच्छा भैया रबड़ी तो नहीं पसंद है। लोहा, लोहा क्या लिखो भैया, लोहा कौन खाएगा? हलवा बन हलवा बन रहा है बीरबल की। नहीं भाई सच में सोनू भैया, मजाक नहीं, दिखा दूं को। हलवा बन रहा है, पहले हम उसको पकाते हैं उसके बाद में फ्राई करते हैं। सोनू भाई बताएंगे लोहा के बारे में। लोहा क्या होता है भैया बताना सोनू भैया। हम सोचते सीख वाला लोहा हुआ रखा है, कहीं वीर भैया जी सो गए जगाने के लिए तो नहीं। अब पक्का जीजा जी के लिए इतना हलवा नहीं बचेगा। ऐसी बात नहीं है भाई। दीदी जी दूसरे के घर का खाना खाने में मजा आता है ना, क्योंकि फ्री का होता है। कोई बात नहीं अंगद भैया, कोई बात नहीं है, हमको भी अच्छा लगता है कि सब लोग साथ में बैठ के बांट के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दीदी मेरा कमेंट छोड़ दिया, कौन सा भाई? अच्छा हाँ, अब तो जीजा जी को हलवा मिलेगा या नहीं, मुझे ये भी संदेह लग रहा है। नहीं भाई संदेह नहीं, ये तो बस सोते ही अब तो नींद ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फ्री का खाना हो या फिर किसी को जब इच्छा आपकी होगी तभी आप खाओगे। नहीं भैया ये तो बात सही है इच्छा वाली बात, लेकिन जहाँ 4 लोग होते हैं, 4-6 लोग ना, भूख नहीं होती है ना। जैसे एक पता नहीं क्यों इतनी अच्छी खुशी उत्पन्न होती है अंदर से, नहीं सब लोग मिल के बैठे हैं ना, तो सब लोग खा लेते हैं। भूख नहीं रहती तो भी अच्छा लगता है, सब एक दूसरे के साथ शेयर करके जब ऐसे इकट्ठा होते हैं तो अच्छा लगता है सबके साथ में। 3 घंटे से हलवा बन रहा है, उसी के आस में बैठा हूँ, नहीं तो सो जाता। अच्छा, हलवा के चक्कर में बैठे हो। दीदी मैं आ गए घूमकर। कहाँ कहाँ घूमे सिस्टर, कहाँ कहाँ घूमे बताओ। एकदम सोनू भैया जी के ससुराल में। सोनू भैया जी के ससुराल में हूँ। अभी बस मात्र चीनी और गाजर पका रहे हैं। अभी तो सारा चीज बाकी है, बाद में होगा, जब पक जाएगा उसके बाद फ्राई करके डालेंगे। दीदी हम लोग हैं, लेकिन यहाँ जब लेकर जाते हैं तो इसे सब जाता रखे रखे सामान, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती। रवि भैया बात आपकी राइट, लेकिन जब जो चीज होती है ना तब नहीं खाने का मन करता है। अब जिसके पास नहीं होती है ना तो फिर इच्छा होती है खाने की। अगर सामने कोई चीज रखे रहो ना तो खाने का मन नहीं होता है। जो चीज नहीं होती है ना तब उसकी इच्छा होती है कि खा ले, तब होती है। अगर आपके सामने आप उसी में है ना तो वो आपके सामने रखेगा रहेगा ना तो खाने की बिल्कुल भी मन नहीं होगा। मैं मजाक कर रही हूँ दीदी, बहुत तो हुआ हाल चाल और मस्ती, कुछ ज्ञान की भी बातें हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल अंगद भैया, आपके बिना कौन करे। मैं भेज दूंगी सोनू भैया, परेशान मत हो, मैं भेज दूंगी। मैं सच में सोनू भैया के ससुराल में ही हूँ दीदी,
हाँ, सोनू भैया की ससुराल वहीं पे है ना। आपको आप लोग बुरा न मान जाना कि हम फेंक रहे हैं, ना विश्वास हो तो दीदी आज वीडियो कॉल करना, आपको मैं दिखाऊंगा सामान अलमारी में कितना रखा होता है, खराब हो जाता है। वही तो कह रही हूँ ना, मैं मानती हूँ इस बात को भैया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पहले ऐसे ही काम करते थे। पहली पहली बार जब मैं उनके साथ दिल्ली में आई थी तो वो भी ऐसे ही करते थे काम। तो वो भी बहुत चीजें ऐसे लाते थे वहां से जो खाने की इच्छा नहीं होती थी। अब उसी चीज की चर्चा होती है कि इतना सामान आता था, रखा रह जाता था, हम लोग खाते नहीं थे, पड़ोसियों को देते थे या खराब हो जाता था। अब नहीं है तो उस चीज की इच्छा होती है, इस चीज को मानूंगी। बोलो अंगद भैया, कुछ बोलो, आप ही बोलो। हमें भी ऐसा लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम भी तरसेंगे सब चीजों को तो आज खराब कर रहे हैं। वही तो कह रही हूँ रवि भैया, सही में ये चीज होता है, मैंने देखा उस चीज को। गली नंबर 9 में हूँ सोनू भैया जी। सोनू भैया जल्दी जाओ, अब फोन लगाओ। रवि भैया बताओ, बीर भैया जी जाके वहीं सो गए क्या? सोनू भैया कहाँ हो आप? जाने दो सिस्टर, सोनू भैया को सोने दो। अब क्या सोएंगे, वो भी तो ड्यूटी जाएंगे अब। मेरी भी ससुराल सोनू भैया का जहाँ ससुराल है वहीं मेरा ससुराल होता, लेकिन सोनू भैया की साली जी बहुत खड़ूस है। सोनू भैया की वाइफ अकेली है भारती भाई। हरित बिहार गली का नाम है। अच्छा भाई। टाइम हो गया तब सोने लग गए। 1:09 हो गया, उनको लेने भी जाना है। बगल वाली सोनू भैया की साली की बात कर रहा हूँ दीदी। अच्छा भाई। मुझे नहीं मालूम है भैया जी। सोनू भैया जल्दी करो, भारती भाई के पापा से बात करनी पड़ेगी अब। मुझे भी ऐसे लग रहा है। मैं बाहर जाऊंगी तो पता करूंगी सोनू भैया जी। चाहे खड़ूस हो या काली, हमको चाहिए सिर्फ सोनू भैया की साली। अच्छा भारती भाई।
इसका मतलब मैं भाभी के घर आई हूँ। भाभी के घर? भाभी सोनू भैया के यहाँ है। भाभी का मायका वहाँ है। थैंक यू सिस्टर। भाभी का वहाँ मायका है सिर्फ। आजादपुर पता है। क्या ये अलग अलग एड्रेस बता रहे हो? अभी मैं गली में घूम रही थी भैया। सावित्री बाई फुले 1831 और 1897 और उनके पति ज्योतिबा फुले 1827 1890 में भारत में महिला शिक्षा, जात उन्मूलन और सामाजिक सुधार के अग्रदूत थे। सभी भाई बहन याद रखना, यह बात बहुत कीमती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक्स सो मच। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। पहली पहली बार आई हो क्या सिस्टर? हाँ। आकाश पापा है। ड्राई फ्रूट कहाँ रखे हो? थैंक यू। बहुत यहाँ पर बदबू है। आ जाओ मेरे। अच्छा, मैंने वही नहीं कहा इधर की एरिया कहीं कहीं अच्छी नहीं है, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं है बहन। मैं जहाँ रहती हूँ ना, मेरे यहाँ अच्छा है। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। ये बात तो सोनू भैया भी बता रहे थे कि उधर की एरिया बदबू नहीं, वो खुशबू है। आप आ जाइए भैया ससुराल। कई कई जगह बहन, शहरों में भी कई कई एरिया ऐसी है ना, गांव तो बहुत स्वच्छ माने जाते हैं, पर वैसी वैसी एरिया है ना जहाँ गंदगी बहुत होती है। मैं आजादपुर में जाता हूँ, वहां पर नहीं। वहां दोनों इनके भाई रहते हैं। अच्छा, कैसे रहते हो आप भैया यहाँ पर? भैया नहीं रहते हैं, भैया की ससुराल है। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला कॉलेज खोले। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल भैया जी बताने के लिए। 1848 में वर्ण व्यवस्था और को कुछ इस तरह से समझते हैं कि आज का जो वर्ण व्यवस्था है वो फिर किस प्रकार की होनी चाहिए। जी दीदी, पहली बार आई हूँ। तभी नहीं अच्छा लग रहा बहन, रहोगी कुछ दिन तो अच्छा लगने लग जाएगा। सोनू भैया सुलू लुलू।
रवि भैया बोल रहे हैं, सोनू भैया बात करो। सोनू भैया यदि आप फ्री हो तो बोलना दीदी, मैं अपना बातों को आगे बढ़ाएंगे। बोलो भाई बोलो, मैं काम भी कर रही हूँ बात भी कर रही हूँ, इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया है, काम भी ना रुके। बोलो। चलो दीदी जी चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहना ऐसे, चाहे 10-5 मिनट के लिए जो भी टाइम लगे आप आते रहना, अच्छा लगता है, आपके विचार सबसे अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके बात करके भैया। अंगद भैया थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भाई आप सोए कि नहीं सोए? आप नहीं सोती तो आपका फिर स्वास्थ्य खराब होती, आप सोने में ध्यान देती। अच्छा, ध्यान देती। आप तो श्रेया वाली बात कर रहे हो, जैसे श्रेया बोलती है ना, मम्मी खाना खाता, मम्मी ये काम करता। मैं कहती बेटा करता कि करती। सबसे पहले सभी सम्मानित साथियों से पूछना चाहता हूँ, सोती? अच्छा सोती, सोती तो फिर कमेंट कैसे करती? सभी लोग मुझे अपना अपना विचार को प्रस्तुत कीजिए कि आज के समय में वर्ण व्यवस्था कैसा होना चाहिए। और हमारे तरफ से सभी भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय इतिहास, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय जवाहर, जय मंडल, जय मूल निवासी। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, भगवान बुद्ध की करुणा बनी रहे आप सभी पे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया। सेम टू यू, आपको भी हम लोगों की तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा भैया। सोती लेकिन नींद नहीं आती। आपका सोती का कांटेक्ट नंबर क्या होती है? अच्छा, सोती का कांटेक्ट नंबर क्या होती है? सुलू लुलू होती। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। रवि भैया थैंक यू। बाय बाय अंगद भैया, बाय बाय, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। आप अपना ख्याल भी रखिएगा। बोलो भाई बोलो। लेकिन सोनू भाई या कांटेक्ट नंबर से बात नहीं होती। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। रवि भैया थैंक यू। आपके सोती का होम डिलीवरी होती। सोती का होम डिलीवरी होती। अच्छा, एक ऐसा बात हुआ कि सवाल कर कर चले गए। नहीं भैया, भारती भाई अंगद भैया बहुत पहले से जुड़े हुए थे, शुरू से। वो बीच बीच में उनको काम करना होता है ज्यादा, इसलिए वो बिजी रहते हैं, टाइम नहीं होता है कभी कभी। इससे पहले भी वो आए थे, तभी भी यही बात बोल रहे थे भैया। अब मैं जवाब नहीं बता सकता हूँ दीदी। कोई बात नहीं है भाई, कल आएंगे भैया, कल बताना।
बाय 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 रवि भैया, बाय बाय। आप ही लोग बताइएगा इसका जवाब अपने हिसाब से, और कोई इसमें बाहरी का नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय रवि भैया जी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रखे हुए हो? बोलो पूजा, अब खाना पीना हुआ या नहीं? अभी नहीं भाई, कब होगा खाना पीना? पूजा हो रहा है भाई अभी। आज खाना खाना है या नहीं? मैं दूसरे रूम में आई। पूजा हो रहा है भाई, और अंजू को कमेंट नहीं करने आता है। मुझे भी नहीं मालूम भाई। अंजू जी तब आप कहाँ?
सॉरी भाई सॉरी, चली गई थी, कूड़ा वाली गाड़ी आ गई थी। ये कौन आया था जो सोनू भैया उसको हर्ट किए हैं? कौन था सोनू भैया वो? क्या मालूम। अच्छा, कुछ गलत कमेंट किया था क्या भाई? मैं देखी नहीं। धूप हुआ है यहाँ पर। कहाँ धूप हुआ है बहन? आपके यहाँ धूप हुआ है? पूजा बहन, धूप कहाँ हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा है बहन कि धूप हुआ है। क्या मालूम का क्या मतलब क्या है भैया? मैं समझी नहीं। मैंने पूछा था ना सोनू भैया से कि हाइड किए थे कौन था, उन्होंने तब बोला कि क्या मालूम। चलो फिर इंडिया गेट घूमने। अच्छा, बम्बई से दिल्ली इंडिया गेट आ रहे हो आज भाई? चलो। हाँ पक्का भाई। अच्छा, चलो कितना समय लगेगा भैया बोलो? मजाक कर रहे हो ना भैया? आधा घंटा लगेगा। धूप हुआ है दीदी। अच्छा सिस्टर, नारियल पानी वाले। जय भीम भाई, जय भीम। जय भीम सभी भाई बहनों को, जय भीम, नमो बुद्धाय।
ससुराल आओ भैया, दीदी मुझे नारियल पानी पिला दो ना। कैसे पिलाए भाई बताओ, संबोध बोलो। इस टाइम नारियल बहुत सस्ता हो रखा भाई, 100 के 4 दे रहे हैं। गर्मियों में 80 रुपये एक, इस टाइम 100 के 4। फिर चलो, मुझे पिला दो ना दीदी प्लीज। आओ। अगर भरोसा नहीं है तो मैं आधा घंटा बाद वीडियो कॉल में दिखाऊं इंडिया गेट। अच्छा, इंडिया गेट आधा घंटा बाद दिखाओगे? जो घूम के गए वो कहीं वही पिक्चर को नहीं दिखाओगे? लो भाई पी लो, बक पगली। सोनू भैया भेज दिए। एरोप्लेन का भी समय इतना जल्दी नहीं है सोन पापड़ी भाई। रियल में दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, देखना है, बता दो अभी से। अभी तो आप भाभी के पास थे और इसका प्रमाण है ये है कि आपकी आईडी से भाभी जी भी कमेंट किए थे। अठारह नंबर पर लाइक किया, अब जा रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओशन बड़े भैया जी कैसे हो आप? और आप बोल रहे हैं कि मैं आधा घंटा में लाल किला को दिखा दूंगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। ओशन भैया आप कैसे हैं और आपका खाना पीना हो गया? ओशन भैया जी, सोनू भैया आप मजाक कर रहे हो ना? ओशन भैया किधर चले गए आप?
कुछ तो बोलिए, अपना मुंह तो खोलिए, कल दिखाऊंगा रियल में मैं भी वहीं रहूंगा, देख लेना। आप कल आ रहे हैं सोनू भैया? हाँ पूजा सिस्टर, कल सोनू भैया नहीं, आज ट्रेन पकड़ लिए हैं, कल दिल्ली में मिलेंगे। चलो देखती हूँ। ओके सिस्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शाम को सब्जी बना दूंगी, दाल। भैया सही सही बताओ ना, देखना है तो अभी बताओ, फिर मैं कल जाऊंगा, फिर दिखाऊंगा वीडियो कॉल। चलते हुए नहीं देखो, देखी हो क्या पगली? क्या भाई, आप भी ना, आप अपने ससुराल आना भैया। भैया ससुराल आएंगे। चश्मा क्या होगा भाई,
सोनू भैया अपने ससुराल नहीं जाते हैं, सोनू भैया भाभी के मायके जाते हैं। बोले और अपने बेटी के नानी के घर जाते हैं। सॉरी दीदी, बोलो लिखा रहे थे। कोई बात नहीं है बहन, मिस्टेक हो जाता है, इसलिए सॉरी नहीं बोलते। अच्छा भारती भाई, अच्छा से चश्मा लगाकर देखना, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। झूठ मत बोलो आप भैया, फिर तो आप पक्का साली साहिबा से मिलने जाते होंगे सोन पापड़ी भाई। ऐसा नहीं है भारती भाई। हाँ, 10 मिनट बचा। याद है भैया आपको? अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। ले लो। अभी तो मिठाई मिलेगा भाई। तभी लिख रही थी, अच्छा हम लोग का हिस्सा मांग लेना मिठाई। मिठाई क्या करोगे सोनू भैया? मिठाई क्या करोगे? आपके लिए तो कोल्ड ड्रिंक बेहतर रहेगी, अच्छी नींद आएगी।
भारती भाई से मांगना सोनू भैया मिठाई। अब मैं सिर्फ वैसा वाणी बोलूंगा जो सबसे झगड़ा हो, और इसके सामने कभी ना बोलूंगा जो मुझसे तगड़ा हो। दुम डूबा कर भागने वाला। हाँ दीदी, शादी कब है? भारती भाई की शादी हो गई क्या बहन? अब ये मैं ऐसा काम करूंगा कि लूट पड़े तो टूट पड़े और मार पड़े तो भाग पड़े। अच्छा, लूट पड़े तो टूट पड़े, मार पड़े तो भाग पड़े। क्या बात है। अच्छा भाई, मेरा तो 2 बच्चे भी हैं, अब काहे के लिए मिठाई? बहुत लेट कर दिया पगले। कोई बात नहीं है भाई, बच्चे की खुशी में खिला दो। सही में भाई, फिर भी चाहिए भाई मिठाई। देखो दीदी, मुझे पगली बहला रही है कुछ बोलने के लिए। अब आप समझो और सिस्टर समझे, इसमें दीदी क्या बोले भाई बताओ। आप बोलोगे तो पगली बहन भी बोलेगी, आप चुप रहोगे तो भी चुप रहेंगे। मेरा गुरु वही है दीदी। अच्छा भाई, जब गुरु वही है तो आप चिल्ला काहे रहे हो? गुरु की इज्जत करो, गुरु जो भी बोले बात मानो।
मेरे से बुलवाते। तो आप बोलते ही काहे हो? आप भी चुपचाप रहा करो। अच्छा भाई। गुरु का सम्मान करना चाहिए। ऐसी बानी बोली को शीतल करा, अब खुशी करा। जैसन गुरु वैसन चेला, मांगे गुरु देवे ढेला। भाई को दीदी। अच्छा भाई। चले गए आप लोग? सिर्फ एक ही बात आता है। अच्छा भाई। देखो क्या कर रहे हैं। खोवा खींच रहे हैं, खोवा। हलवा तैयार हो गया है, जल्दी आओ आप लोग। अरे सोनू भैया देख ही रहे हैं। मुझे लगा कि नहीं है लाइन में। इसके अलावा लगता है मिलन मुश्किल है। नहीं सोनू भैया मिलेगा। बस अब ट्राई कर रही हूँ। हो गया है, बस खोवा डालूंगी। बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह सब पक चुके हैं। आप तो घी खाते हो, घी से फ्राई होगी। मैं तो अपने लिए सिंपल निकाल लिया। मैं तो घी नहीं खाती ना भैया। कुछ 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 ठीक है भाई। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सोन पापड़ी भाई। नहीं भाई, हो गया, तैयार हो गया। अभी भेजते हो सोन पापड़ी भाई, भेजती हूँ।
आज तो पक्का बीरबल का खिचड़ी हो गया है। देना मत दीदी भाई को। नहीं भाई सुनो भैया मैं बताऊं, देखो बहुत लोग वैसे पका देते हैं, बनाने बनाने का अलग अलग तरीका हो जाता है ना। क्योंकि मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता जो खड़े खड़े दिखता है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और बन रहा है तो सब लोग खाएंगे, इसलिए ज्यादा बन रहा है, थोड़ा सा नहीं बन रहा कि जल्दी हो जाएगा। ये सब चीजें रोज नहीं बनती है, पर बनाओ तो ढंग से। देना मत दीदी भाई को। चुप कर पगली, भाई तो गुस्सा हो रहे हैं। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कब बनता है, आप लोग जाओ भाई नहीं मिलेगा। और तुम बोल रही हो तो भाई को देना मत। हम तो कलुआ के चक्कर में सोए नहीं। कलुआ कौन है भाई? कलुआ कौन है? सुनो भैया बताओ ना, कलुआ भलुआ कौन है? सोन पापड़ी भाई हलवा या फिर कलुआ? हलवा? अच्छा, मैं तो सोची कौन सी कलवा के चक्कर में। मैं भी भाई ना परेशान ही हो जाती हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। बाय बाय भारती भाई। कहाँ बाय करके जा रहे हो? मैं हूँ कलुआ दीदी। अच्छा, कलुआ ये है? अच्छा, सोन पापड़ी भाई हलवा या फिर कलुआ? आप कहाँ जा रहे हो? तैयार हो गया तो जब तैयार हो गया तो कहाँ जा रहे हो? नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं पूरा भगोना में सेंड कर रही हूँ बाय करके। मैं हूँ कलुआ और रुका हुआ हूँ यहाँ पर खाने के लिए हलवा। अच्छा भाई, बाय करके। कोई ऐसा तो नहीं है इसमें जो हमारे तरह बिना घी का? ऐसा तो नहीं है ना कोई जो घी नहीं खाता हो? उसके लिए अलग से निकाल दूंगी। मैं भूख हड़ताल करूंगा, नहीं मिलेगा तो? अच्छा,
हम लोग आप विरोध करूंगा दीदी के खिलाफ FIR करूंगा और उससे भी नहीं मानी तो खाना खाकर भूख हड़ताल करूंगा। क्या कर सकते हो भाई? एक मिनट।
अच्छा भाई, बोलो अब भारती भाई। बन गया हलवा? बिल्कुल बिल्कुल रवि भैया, रेडी है। खिलाऊं क्या? रवि भैया खिलाऊं क्या आपको हलवा? आ जाओ रवि भैया। बन गया? भेजो? भाई मुझे जीरो से भूख लगी है, जीरो से जोरों से। अच्छा रवि भैया बोलो। क्यों नहीं चालू हो रहा है? नेकी पूछ पूछ कर दीदी जी। नेकी पूछ पूछ के नहीं भाई, मुंह खोलो, अभी खिला रही हूँ। जल्दी करो रवि भैया, अभी गरम है, खोलो मुंह। खाना अभी तक बना नहीं है। दूसरे आईडी से आओ पूजो। रवि भैया बोलो। अंजू वाला आईडी से। ठीक है भाई। अभी नहीं दीदी, इच्छा नहीं है कहने के लिए दीदी। कहने के लिए दीदी? क्यों भैया बताओ? अब तक तो आप लोग पूछ रहे थे, अब बन गया तो आप कह रहे हो इच्छा नहीं है। आज के बाद मैं भाइयों के लिए कभी परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि भाइयों के नखरे ज्यादा होते हैं बहनों के सामने, बीवी के सामने नहीं होंगे। खाने के लिए खाने के लिए अभी इच्छा नहीं है। इच्छा कब होगी बताओ? हेलीकॉप्टर जा रहा है दीदी आपके पास। हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर आ रहा है मेरे पास। सही में दीदी? अच्छा कोई बात नहीं, भेजो हेलीकॉप्टर को। बिरयानी खाना हो तो आप आ जाइए दीदी जी। नहीं भैया, मैं तो ये सब चीजें खाती नहीं, आपको पता है ना। दाल चावल खिलाओ खा लूंगी, सब्जी रोटी खिलाओ प्यार से खा लूंगी, पर बिरयानी तो नहीं खाती भैया। वीर भैया जी सो गए क्या रवि भैया? वेज है दीदी जी, नहीं खाती भैया फिर भी। मुझे सिंपल ही खाना अच्छा लगता है रवि भैया, सच्ची। उससे भी 225 पॉइंट मिल जाएगा, मालूम नहीं दीदी जी।
ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे जोरों से भूख लगा है भाई। ठीक है पूजा बहन, अपना ख्याल रखना। ओके। यहाँ पर ठीक लग रहा है भाई।